चल रही है। हाँ कंटिन्यू। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि फिर उसके बाद हम लोग काम करते रहे। मुझे एक चीज लगा मैडम से करते बहुत मौके नहीं मिले मुझे, जैसा मुझे लगता था एक किरदार करते वक्त। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि हर तरीके से कि मैडम सर से लोग पहचानने लगे, और आज भी मैं बता रहा हूँ एक दो दिन ही गैप जाए जहाँ लोग कोई नए लोग आपको न पहचानते हो, हाँ मैडम सर की वजह से पहचानते हैं। उस शो ने क्या किया कि ऐसे पैसे आ रहे थे, काम तो कर रहे थे, वहाँ कम ही था बट एक फिक्स आना शुरू हुआ, और मेरे खर्चे बहुत कम थे, तो मेरे पास बहुत पैसे बचते थे। मैं बैठ के दिन भर फाइनेंस पढ़ता था शेयर मार्केट, और सारे पैसे इन्वेस्ट करता रहता था। वो शो खत्म होते तो मैंने छोटा सा अपना घर ले लिया, फ्लैट, और अच्छा खासा मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था शेयर्स में, गोल्ड में, ऐसे। और बाकी जो होती ना कि मन की आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं कर पा रहे थे, अपनी भी और कई लोगों की, वो काफी कुछ किया उससे। और हर तरीके से देखा तो मैडम सर ने बहुत, मतलब सारे काम को मैं एक साइड रख दूं और मैडम सर को एक साइड, तो बराबर है, उससे ज्यादा ही होगा। ये और जगह सिक्योर करते हैं मैडम सर बहुत बहुत, मतलब अभी भी यहाँ है मैडम सर, इसके बहुत बहुत दिल को बहुत करीब, बहुत मिस करता हूँ। क्या लगता है अजय भाई, मैडम सर बंद क्यों हुआ? अरे बोलो यार, बोलो, जवाब दो उनको देना। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अजय भाई को जवाब, अजय भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों बंद हुआ? बताए आप। कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं सबको देना, पहले अजय भाई से शुरू करते हैं ना। नहीं, एक सबके अपने अपने पीओवी हैं, जिसको जो लगता है वो वजह बताएगा भाई। मतलब हाँ, इसमें एक there is no- जो निर्माण होता है उसका अंत भी होता है, दादा ये तो तो एक एक लिमिटेशंस है हर एक के, वो चलता रहता है। तो खेल गए। तो खतरनाक। वो शुरू चलो, हुआ जैसे लॉकडाउन के पहले 22 दिन, फिर खत्म हुआ ऐसे लगा, फिर 3.5 महीने के बाद शुरू हुआ, फिर बबल में शुरू हुआ, उसमें मैं एक हफ्ते के लिए आ गया। अट्टा पी I'll come there, just give me some chance. हाँ दादा बताओ ना, आप ना दादा डिप्लोमेटिक आंसर मत दो कि जो शुरू होता है वो खत्म होता है। हाँ, ये मैडम सर के बारे में बताओ, आपको क्या लगता है कि क्यों बंद हुआ शो? दो जवाब। नहीं यार, करेक्ट है। नहीं वो मैं समझा दादा, पर आपका भी दादा वो मैं ये हंसी बता रही है, आप करेक्ट नहीं है। दादा वो आपका वो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, वो तो है ही, वो जो आया है वो जाएगा, वो निश्चित है अंत तक जाना, जर्नी अपनी। ये क्यों हुआ आपको क्या लगता है? नहीं बोलूंगा। ठीक है अभी यार ठीक है। अभी जो लेकिन अभी हाँ, इसमें क्या बोलो। बोली, जैसे कि जो शुरू हुआ है वो खत्म होता है, करेक्ट है, किसी भी कारण से हो, मतलब एक क्या लगता है कारण तात्कालिक कारण होता है ना, युद्ध के लिए एक तात्कालिक कारण, लेकिन उसके पीछे बहुत दिनों वजह होती है। तक चलते रहते हो जद्दोजहद, तो वो भी रहा होगा, उस पे हमने उतना गौर नहीं फरमाया होगा, इसीलिए वो पीछे रह गया होगा, किसको क्या पता। और चलाने वाले तो मालिक है, मालिक अगर चलाते तो चलता। हाँ, करेक्ट। सबसे बड़ी बात तो ये। फिर चैनल और मालिक बैठ के क्या पता नहीं, हमें भी बैठने के लिए बुलाया होता तो हम भी जाते, बैठते, कुछ बातें करते, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन ठीक है, जो हर एक का समय होता है, मैडम सर का एक समय था, अभी देखते हैं दूसरा कब आएगा। ठीक, क्या लगता है आपको क्यों बंद हुआ? पहले सब हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि शायद इसलिए हंसी आ रही है कि शायद तब वो वक्त नहीं था शो बंद होने का, और बंद हो गया, इसलिए शायद हंसी आ रही है। क्या बोलूं? सब लोग थक गए थे, कहानियां नहीं थी। सब लोग तो नहीं थक गए थे। मैं ओवर एम्बिशियस मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं 9 to 9 शूट करूँ और रात को घर आऊँ। मैं महीने के 25 दिन शूट करने में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो सिक्योरिटी मुझे अच्छी लगती है। मैं ओके थी। मैं हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है कि थक गई यार है, बट इतना शो बंद हो जाए इतनी नहीं थक गई थी मैं। हाँ अब मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, नहीं ये कलेक्टिव डिसीजन है। यस अगर शो करना है, जैसे तैसे जिस नोट पे चल रहा है वैसे कंटिन्यू करना है, हर एक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, चैनल पे डिपेंड है ये।
और अगर बंद करना है तो फिर ये भी कलेक्टिव डिसीजन था। तो मुझे नहीं लगता किसी एक पे इस बात का ब्लेम जाएगा। हाँ करेक्ट युक्ति, सेम। गुल की कहानियां रिपीट हो रही थी। एक पॉइंट के बाद हम सेम कहानी जो है अलग अलग तरीके से कर रहे थे। मैं डेफिनेटली बहुत थक गई थी, बट मुझे बीच का रास्ता मिल गया था कि मुझे मेरे दिन मिल रहे थे, मुझे मेरी छुट्टी मिल रही थी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग माई शेयर ऑफ वर्क एंड टेकिंग माई ओन रेस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड मिसिंग लाइफ। 3 साल हो गए थे और क्या हो रहा था कि हर बार फंसते हम ही आप ही थे, दोनों थे। हर बार हर चीज में कि किसी और को फिर भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, हमको रिलीफ मिल ही नहीं रहा है। और मुझसे ज्यादा समटाइम्स आई फील शी वाज द वन हु हैड अ लॉट मोर बर्डन अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट आई थिंक हम में से कोई नहीं चाहता था शो बंद हो। पर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त आई डोंट नो बाकी सबसे क्या बात हुई, पर मुझे ये बोला गया था कि हम इसे बंद करके सीजन 2 शुरू करने वाले बहुत जल्द। दैट वाज द आश्वासन दैट वाज गिवन व्हिच नेवर हैपेंड। ये आपको बोला गया था? हाँ, ये मुझे बोला गया था Okay. कि ये बस इसको फटाफट खत्म करके probably a month gap I guess and that do was season the 2 again. हाँ, that was the reason क्योंकि लास्ट में अनाउंस वो लास्ट में हाँ, अनाउंस हुआ। भी हुआ था कि सीजन 2 करने वाले हैं ये वो। तो आई थिंक हम लोग सब बहुत श्योर थे कि अच्छा 1 महीने की छुट्टी मिल रही है, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, लाइफ जी लेंगे एंड देन वील बिगिन सीजन 2 अगेन। बट देन दैट नेवर हैपेंड। और जब भी कोई शो बंद होता है तो ऑफ कोर्स मतलब देयर इज ऑलवेज अ ब्लेम गेम। प्रोड्यूसर चैनल को ब्लेम करता है, चैनल प्रोड्यूसर को ब्लेम करता है, प्रोड्यूसर एक्टर को ब्लेम करता है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर समबडी टू ब्लेम एंड आई थिंक वो हुआ विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम, दैट डजंट रियली मैटर। पर हाँ, ये दिस आई अग्री कि वो उतनी जल्दी बंद नहीं होना था। हम सब अपने अपने जोन में सेट हो चुके थे। हाँ 1 साल तो और चलना चाहिए। अच्छा। 1 साल और चल सकता था। अच्छा, हम मुझे- खुश मेरी थे। EMI उतर जाती है। क्या लगता है? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई एक बंदा सामने आके बचाने की कोशिश नहीं किया, अगर उसको बचाने की कोशिश नहीं की। नहीं यार ऐसा नहीं है, नहीं, कोशिश नहीं, नहीं ऐसा- कर नहीं, लोग तो बहुत नहीं वो नहीं कह रहे चल जैसे रहा नहीं था। नहीं जैसे हम मैं और सोनाली जी की मुझे याद है हम तो ये डिस्कस करते हम लोग तो लिटरली प्रे और नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं युक्ति वो नहीं, जैसे हम लोग सारे चाह रहे थे, जैसे क्या था कि कुछ ना जो रोक सके, जो चाह दें अगर तो उसको रोका जा सके, ऐसा कोई प्रयास चैनल नहीं एंड किया। प्रोड्यूसर तो जो भी है मतलब मुझे वही इतना नहीं, है। हाँ मतलब उतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मुझे लगा ऐसा कोई नहीं है हमें भी नहीं पता कि हाँ। उन्होंने कि किसने क्या किया। बात की होगी, लेकिन हम हाँ भी नहीं सुना ले, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं तो इन्वॉल्व था भी नहीं इतना कुछ जानता, लेकिन मुझे लगा था अगर कोई 100% प्रयास ऐसा किया नहीं जाना चाहिए, ऐसा जो रोक सकते थे वो चाहते तो नहीं होता। तो शायद तब सबको लगा होगा कि हाँ। मैडम से 2 आने वाला है, तो हो हाँ सकता है। जो भी है रीजन रहा हो, लेकिन Okay. मैडम सर 2 आएगा, आप सब लोग करोगे? यस Definitely करेंगे। हैप्पीली हाँ, wait कर रहे हैं यार। 25 डेज आराम से काम कर हमारे Of course. हमारा सेट यार, हमारा सेट इतना बजट मिलना चाहिए बस। यस सर। अच्छा प्रियांशु तू बता, क्या? तू बता Yeah, why do you think? हाँ तू क्या सोचता है? हाँ, बिकॉज वो सब लोग थक गए थे और वो जो राइटर्स भी फॉर दैट मैटर, वो जो बराबर आपकी बात थी कि स्टोरी बहुत रिपीट हो रही थी बहुत बार। ऐसा मैं दूसरों को क्या बोलूं, मैं खुद भी जाता था, पढ़ता था इसलिए यार क्या लगता है, बट इट वाज नेवर माय विश, आई वाज नॉट इवन दैट इम्पोर्टेंट कि मेरे से पूछा जाए इस बारे में कि प्रियांशु क्या चलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मेरे को किसी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। सो आई वाज ऑन द सेकंड थिंग। में से कोई हम एंजॉय कर रहे थे, मतलब ऐसा हाँ, नहीं कि- सो आई जस्ट और यस एक्टर्स ना मतलब शो बंद होने के बाद मुझे बहुत सारी पता चली है कि एक्टर्स को जो पता चलता है, एक्टर्स जो तक जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ऑलरेडी बहुत फाइन ट्यून होकर हो कर हाँ। फिल्टर हो reduce गया। हाँ, होकर हाँ। 10% आती है। Correct. 90% कहानी हमको पता ही नहीं है कि होता क्या है, डिसीजंस क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, शो शुरू क्यों होता है, शो खत्म क्यों होता है, किसकी मंशा थी खत्म करने की, किसकी मंशा थी उसे कंटिन्यू करने की। हम सब तक जो है किसी न किसी के वर्जन का वर्जन आता है। So whatever we know about the show or whatever we think happened to the show is probably not even true. That is what I'm asking your perspective. What do you Yeah. think? I mean, Exactly, वो मैटर करेगा नहीं, मतलब that's a different question. My thing is कि हम लोग का सेट यार इतना पॉजिटिव था हाँ कि उसके हर एक टाइल पे हम लोग खड़े होकर हंसे ही हैं। Yeah. सही। सेट का कोई एक भी कोना नहीं था जहां पर हम लोग हंसे नहीं थे, लेकिन सेट पर एक बार बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हुई थी। Oh yes. सोनाली मैम, यू एंड गुलकी, यू Yes. ओहो। प्लीज एक्सप्लेन दिस। अगर आप लोगों को कुछ भाभी कहना जी है घर उस पे। बारे में, अच्छा, अरे Now मैं you भूल get ही it. जाती हूँ यार। now you get it. क्या? अब क्यों करे मुर्दे क्या उखाड़ने? controversy चलो, बनाई थी छोड़ो। यार। नहीं नहीं, अपने ठीक साइड है। से कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, इधर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ मेरे को तो ऐसा बहुत हुआ पता था। है। हाँ मेरे को बहुत अभी- मजा- क्या था?
अब मत कर देना। क्या था? हुआ? अच्छा अब क्यों और बोल के किसी और को और बड़ा बनाना है? नहीं नहीं किसी फिर हो गई। बात गई रात गई, हाँ। खत्म हो गई। नहीं नहीं वो मतलब मैं हम- इसलिए पूछ रहा था कि आपके साइड से कुछ क्लैरिफिकेशन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर आपने कुछ और Clear बोलना करना। चाहा हो, मीडिया ने कुछ और समझा हो, तीसरे बंदे ने कुछ और बात बोली हो, चौथे बंदे ने कुछ और बोला हो। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन पुट योर पॉइंट दैट दिस आई डिडंट मीन दिस, व्हाटएवर हैज हैपेंड। वो हो सकता है कि आपकी वो मंशा ना हो, क्योंकि हम तो आप तो कभी दिमाग में ये सोचकर नहीं बोल रहे होंगे ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर वो हुई, राइट? तो आप वो बात कर सकते हो कि क्या सोचकर मैं बोल रही थी। अपना पॉइंट अगर रखना चाहो, कुछ बताना चाहो, नहीं, मैं, you have all the rights to skip the question as well. सामने वाले ने जो बोला था उस पे जो रिपोर्टर्स ने पूछा उस पे मैंने अपनी तरफ से बस एक जवाब दिया हम्म। और that's it, बस ना मैंने कुछ बात छेड़ी थी शुरुआत में जिसकी वजह से हम किसी कंट्रोवर्सी बात हुई। छेड़ी ही नहीं छेड़ी थी। हम तो तो innocent छेड़ी थे। I think हमको तो time reporters- मिलता है छेड़ने का। रिपोर्टर्स ने छेड़ी थी बात। उन्होंने सवाल पूछा, हाँ। किसी और ने कुछ बवाल किया था, उस वजह से रिपोर्टर ने हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सवाल पूछा जिसका जवाब मैंने दे दिया, बुल्की ने दे दिया, फिर कंट्रोवर्सी हो गई। या वो टाइम ही खराब था, लास्ट कुछ टाइम का ना सब बुरा ही हो रहा था उस टाइम, 2-3 महीने लास्ट के तो कुछ भी करो वो बड़ा बुरा ही हो रहा था। You wanna say something on it? नहीं मतलब there's nothing that I haven't already said before. एक तो ना हम सबको भी ना बहुत आदत तब तक ऑलरेडी हो चुकी थी कि हम में से किसी को भी अगर कोई कुछ बोला जाए Now तो you- हम सब पहुंच Yes. जाएंगे। हाँ। Yes. राइट। और तो वो वो बहुत किसी और को बोला था पर हम भाला लेकर पहुंच गए कि हमारी टीम को, हमारे सेट के लोगों को, हाँ। हमारे डायरेक्टर को कैसे बोल दिया। राइट। Little did we both know that this was all pre-planned. This was all pre-planned because ये तरीका ही है कंट्रोवर्सी क्रिएट करके मीडिया में खुद को अलाइव रखने का। See, as actors, what do we think? हमें लगता है कि हम कोई अच्छा सा रोल करेंगे, हम रोल बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो उस रोल के बारे में, उस जर्नी के बारे में बात करने के लिए मीडिया हमारे पास आएगी। ये हमारी हम सबकी क्रोनोलॉजी होती है ऑफ रीचिंग टुवर्ड्स एन इंटरव्यू। This is how we reach an interview. That we do good work, we get recognition for it, and then we go talk about it in an interview. Correct? इस सब के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये गेम टोटल चेंज हो चुका है। अब आप कोई फालतू सी बकवास, फालतू सी कंट्रोवर्सी करके, बिकॉज नेगेटिविटी सेल्स, करोगे तभी बिग बॉस जाओगे। गॉसिप करोगे। हर किसी को गॉसिप करना तो पसंद है कि किसके घर में क्या, कौन से बर्तन टूटे हैं, ये तो सबको जानना ही है। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी, आप जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो हाइप क्रिएट करने के लिए, और उस हाइप के बेसिस पे यू गो एंड फेच मोर वर्क और चार्ज मोर मनी। ये पूरा एक रैकेट है जो मुझे तब तक नहीं पता था। तब तक आई वाज जस्ट लाइक कि हमको किसी मुझे को भी नहीं अभी पता चला था। था, in fact. मुझे भी अभी पता चला। दिस इज अ होल रैकेट। पर ये आई कैन रिलेट सो टू ऑल दिस मीडिया पे, जितने भी मीडिया पे आप जो लोग देखते हैं ना, जिनको देख के लगता है यार ये कौन है, इनको तो हम जानते ही नहीं है, इन्होंने क्या काम किया है। दिस इज ऑल दैट रैकेट हाँ कि आप चाहे वो छोटे कपड़े पहनना हो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल बातें करना हो, चाहे वो रो कर विक्टिम प्ले करना हो, चाहे वो गाली गलोच करके, बेसिकली डूइंग समथिंग नेगेटिव टू गेट अटेंशन एंड देन यू इनकैश दैट अटेंशन। इट्स अ होल सिस्टम दैट नन ऑफ द ट्रू एक्टर्स विल एवर नो, क्योंकि इसका एक्टिंग क्राफ्ट काम से लेना देना ही है ही नहीं नहीं। कुछ लेना देना। सच्ची में। तो हम में से किसी को ये बात ही नहीं पता है। ये रैकेट बाद में पता चला देना यार, यार फालतू एनर्जी वेस्ट। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं तुम अगर कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते कभी स्टार नहीं बन सकते। एग्जैक्टली, इसीलिए इसलिए यार यार हम लोग को, आप लोग को यार, हम लोग सोच कर अगर लिखने बैठे ना, तो हम लोग ना, सब लोग बारी बारी ना 10 प्रैंक लिख देंगे जो सेट पर हम सब लोगों के साथ हाँ। हुआ है। वापस लेट्स डिस्कस दैट प्रैंक। मेरे साथ एक वो ना, क्योंकि जब कोविड की दूसरी या तीसरी लहर आई थी, गवर्नमेंट ने फिर से जोर दे दिया कि सबका RT-PCR टेस्ट होगा, कोरोना और वाला। सबका टेस्ट हुआ और मेरा टेस्ट हुआ। और पता नहीं हेमंत सर का प्लान था या हु इनिशिएटेड, पर इन लोगों ने डिसाइड किया, पूरे सेट ने मिलकर डिसाइड किया मेरे खिलाफ कि इसके साथ वो प्रैंक करना है। अब मैं बैठा हुआ हूँ शॉर्ट में, आराम से पीछे चाय वाय पी रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ, तारी मैं बोलूं कि यार ये मुझे अकेले में कोने में क्यों बुला रहे हैं, ऊपर से कश्मीर का पठान आदमी तुमको कोने में बुलाया तो तुम थोड़ा सा डर जाओ। ब्रो देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने बोला क्या हो गया सर जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम्हारे ऊपर स्टोरी है, तुम्हारी बहुत अच्छी सीन्स है, तुम्हारी सारी चीजें हैं, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू
अफोर्ड नॉट टू शूट विद, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो हम शूट तो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो गई है? पॉजिटिव। मैंने बोला क्या पॉजिटिव? बोलता है तुम पॉजिटिव। अब मुझे लगा कि कोविड, यस। मैं 3 सेकंड तक प्रोसेस किया कि यार प्रियांशु लग गए भाई, क्या क्या है, क्या क्या घर पर कैसे बैठूंगा, क्या क्या सारी चीजें। मैंने बोला ठीक है फिर मैं जाता हूँ। तो बोलता है नहीं यही तो कैच है कि नहीं जाना है तुम्हें। मैंने बोला ताहिर जी क्या फालतू बात कर रहे हो, मेरे को कोविड हुआ और आप मुझे बोल रहे हो कि शूटिंग में 100 लोगों के साथ मैं शूट करूं, किसी को टच। नहीं करना तो पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लिखी जा चुकी है, सारे शूटिंग लोकेशंस हो चुके हैं, चीजें आर्ट वार्ट की सारी चीजें हो चुकी है, तो करना पड़ेगा। मैं डरा हुआ था कि यार ये क्या, तुरंत मास्क बस में 2 मास्क लगा के मुंह पे कोने में। अच्छा ये दूसरी बात, इसकी एक बार शक्ल ना, देखने लायक थी ना। एक बार सेट पे तुम सब लोग मुझे देख एंजॉय करें। अरे यार हम क्या सब गंदे मिले लोग, हुए क्या गंदे लोग तुम लोग। मैं मास्क वास्क पहन के और मैं बार बार रूम में जा रहा हूँ, हर शॉट के बाद रूम में चला जा रहा हूँ, हर शॉट के बाद रूम में चला जा रहा हूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ और फिर ताहिर जी ने कुछ तो बोला, मैंने बोला कि पागल वागल हो क्या? मैं थोड़ा धीरे ही बोला कि तेज ना हो जाए, सबको पता चलेगा। तो पागल वागल हो गए क्या ताहिर जी, मैं घर जा रहा हूँ। फिर ऐसे मैं बोला कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, चाहे जो भी हो जिधर भी हो। मैं बैग वैग पैक किया, रूम में चला गया था। बैग लेके जब नीचे आ रहा हूँ तो नीचे हेमंत सर सबसे आगे खड़े हैं, उसके पीछे सारी जमात और वो लोग जो इतने जोर से हंसे हैं। हम सब मिले हुए थे। हाँ हम सब मिले आपका और कौन कौन सा प्रैंक आप लोगों मेरे का साथ याद एक आता है? हुआ था। वो एक बड़ा हुआ था ना, वो एक एक्ट्रेस आई थी। पॉजिटिव अरे एनर्जी। बाप रे। गाइस आई एम गोना प्ले दैट वीडियो। कौन सी एक्ट्रेस आई थी? उसके बाद अरे बाप रे। पूजा करवाए थे जो, पूजा याद नहीं? आप बताओ ना अजय भाई, आप बताओ। यज्ञ कुंड। नहीं वो इट वाज योर प्लान। अच्छा अजय भाई का प्लान था। हाँ, वो बोली कुछ कि एक दिन पहले उसका शूट हुआ, अच्छा सब लोग थे, तो सब माहौल अच्छा था। फिर दूसरे तीसरे दिन उसका शूट वापस आया तो काफी सारे लोग नहीं थे उसमें, तो बहुत ऐसा नेगेटिव फील हो रहा है उसने बोला कि हाँ नेगेटिव क्या है, लोग कम है, अंधेरा है, नेगेटिव क्या है? नहीं नेगेटिव सा जैसा लग रहा है भाई, अच्छे नहीं है। बोला अच्छा, यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। मैं और अजय भाई आसपास बैठे हैं, यार लाइक और गलती करती हमने इसने। वहां से जो छेड़ा है उसको, वो जो अपना यज्ञ कुंड था जो बेसिकली कचरे का डब्बा था। बेसिकली हाँ प्लीज नो यू प्लीज। No, no, please. अरे नहीं बोल, अरे प्लीज, बताओ, कचरे का क्या डब्बा था? था पुष्पा जी के मेकअप रूम के सामने। तो हम दोनों पहले आई थिंक हमने डिस्कस भी नहीं किया था इस हाँ। बारे में। वो आंखों में डिसाइड हो गया कि नहीं हमारे साइड को तो कोई नेगेटिव कैसे बोल सकता है भाई। हम इतने फिरोशियस क्यों गए थे वैसे, पता ये नहीं दूसरा यार। सवाल है मेरा, बट हाँ। एनीवेज। तो ऐसे ही कुछ डिसाइड हुआ कि अब हम जो है इसको, फिर थोड़ी देर बाद पुष्पा जी को इन्वॉल्व किया हमने कि सबसे पहले वही थी, उन्होंने ही पूजा की एकदम हाँ हाँ कचरे का डब्बे को। उस वक्त आपका जो है व्लॉग का एकदम नया भूत सवार हुआ था। हाँ, हम बाथरूम ऊपर में भी आप कैमरा लेकर जाते थे। पूरा एडिटर जब वो वगैरह आपका सब जोन कुछ। था ना ब्लॉग का, हाँ। कि एक बात शब्द जो है एक मेरा कैमरा के बिना छूटना नहीं चाहिए। एक शब्द जब वो तुम्हारा जो जोन था, हाँ। तो उसमें फिर आपको लपेटे में ले गया, ठीक है, युक्ति को लपेटे में लिया गया, पर लुक्ति को थोड़ा सा लुकती युक्ति को थोड़ा सा पैसे में पानी रखा, की। क्योंकि ये बोल रही थी कि मैं ना हंस दूंगी, मेरे मुंह से ना निकल जाएगा कुछ। तो बोले कि ठीक है, आपको प्रॉब्लम तो मेरा भी वो था, but पटी still। सिर्फ इसलिए कि मैंने इतना शिद्दत से, conviction हाँ। से, Yes, शिद्दत सारा से, गेम इन्होंने संभाला। बिना Yes। क्या किया था? smile कचरे के- के अभी डब्बे को क्या देखेंगे किया? ना थोड़ी देर। अभी देखेंगे। किया था अभी देखेंगे। उसको, फूल भी पुष्पा चढ़ाए जी ने थे। फूल जो चढ़ा बीच में एकदम कचरे का शिद्दत से डब्बा मतलब उनके मैं सामने, बताऊं आपकी उनके सामने। सिंसियरिटी, उनको बोला- मैंने वॉइस उसने ओवर भी किया था पूजा। हाँ मैंने पापा ये तेरे ब्लॉग में है ना ये? हाँ ब्लॉग में है। मैंने वॉइस ओवर में ये तक बोला कि पुष्पा जी पहले इस चीजों में अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो हंस दिया करती थी, ऐसे कुछ नकली करने में ना हंस देती, पर देखो यार ब्रो, क्या शिद्दत से ताजु की भाविका ने ना बोलती कि मैं हंस दूंगी, वो 3 मार्क को भी लगा के आई थी। और हमने ऊपर हेमंत से सर भी अपने हेमंत सर, लास्ट तक शूट हेमंत किए सर। थे। उस लड़की ने एंड शूट में किया था। हेमंत सर के जेब में 100 500 रुपए डाले, 100 से 500 जितने मेन डाले तो थे। मास्टर थे इस चीज के। ये हवन, वो जो करते थे कचरे का यार। डब्बा है, उसमें और पहले उसने- हवन की पूजा अच्छा करो। गाइस, एक और प्रैंक। डायरेक्टर के उसने पैर गुरु एक और दक्षिणा prank मैं क्या दिलाऊं? दी थी? बादाम। अच्छा प्रियांशु, एक और prank था। ये भाई साहब, ये एक बार हम लोग कोई सीन कर रहे थे, ये मेरे साथ प्रैंक किए थे। युक्ति ऐसे खड़ी थी, ऐसे कुछ हम बात करते, सर चिड़िया बोलते थे ना शुरू में, चिड़िया बोलते थे ना, तो मैंने भी ऐसा कुछ चिड़िया बोला है, ठीक है। ये आदमी बगल में खड़ा हो, क्या बोला तूने? क्या बोला मैंने? चिड़िया बोलेगा तू? हाँ तू चिड़िया बोल। तो सर बोल रहे तू क्यों चिड़िया बोलेगा?
तेरा कुछ है क्या? क्या है? मैं अब मैं ये बंदा ऐसे सीरियस ना, फालतू बात नहीं जाइए यहाँ से। ये अच्छा मैं बंदा बता- जब सीरियस होता है तो लोग क्यों फालतू बात में हाँ, जाएंगे? बोला अरे चिड़िया बोल दिया, क्या इसमें कर दिया? तू चिड़िया बोलेगा उसको? अरे तू बोल दिया तो क्या हो गया? अच्छा रुक बताता हूँ। मैं मेकअप रूम में, भाई ये सतपाल भाई गए, युक्ति बुला रही है। गैंग इकट्ठा करने। हाँ गए इकट्ठा किए, और ये युक्ति का फोन भी आ रहा, अश्वनी रूम में आओ। अश्वनी, मैं ऐसे बोले चलो ठीक, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये आपने क्या बोला मुझे? क्या बोला मैं? और मैं तो आपने कुछ बोला, ये बोला बोल अभी अभी बोल क्या बोला तूने? और मैं बोला नहीं बोला, जो भी आपने बोला नहीं बोल सकते ना। और इतना सीरियस अभी ये बोला, क्या मैंने ऐसा कुछ गलत तो मैंने बोला नहीं? ये ठीक सर बोलते हैं, आप कैसे बोल सकते हो? भाई साहब मेरे ऐसे मेरी आंखें भर आई, तो इतना प्रैंक क्या। ये दोनों जो थे, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ा। फाइनली उसने बता दिया कि नहीं ये यार, प्रैंक बहुत डर है। गया बहुत बुरा वाला था कि नहीं, कैसे बोल सकते हो? एक लड़के एक का प्रैंक पैसे- वो हाँ। मेकअप रूम में गुलाब और चॉकलेट। यार ओह। वो लास्ट प्रैंक था मेरे साथ, क्योंकि मैंने उसके बाद बोल दिया मेरे साथ इस सेट पे प्रैंक नहीं आप होगा। प्लीज बताओ क्या I हुआ? think वो मेरे set साथ का ही बताओ आखिरी ना, बताओ ना prank था। युक्ति, प्लीज बताओ ना, पूरा शुरू से बताओ ना। मुझसे ज्यादा अच्छा। झूठ घूम बता के आए पाएगा। क्या मैं नहीं थोड़ा? बता पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, आपको प्लीज पता बताओ। नहीं यार, मैं सुबह से देख रही हूँ कुछ तो वियर्ड चीजें चल रही है। कोई तो दीवाना आ गया है सेट पे, कभी ये है वो है। बाद में पता चला कि अपने बिल्लू जी को तुमसे प्यार हो गया है। उनको तो था भी। हाँ मेरे पहले मुझे लेट लगा मजाक है, फिर तो Call कुछ time सच था। में लगने लगा यार। जिस तरीके से मेरे रूम में आके मुझे उन्होंने आके बोला कि हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने बोला क्या, और तब मैं फटी थी कि मैंने कहा अब मेरे साथ प्रैंक नहीं होना चाहिए। एक प्रैंक से ज्यादा ना एक्सीडेंट था। एक बार ना जतिन तो याद ही है हम सबको। ओह हाँ हाँ हाँ। और जतिन ने कुछ एक बार कोई तो दादा वो वॉइस नोट भेजा था जिसकी वजह से मुझे रात को कॉल आया था, इफ यू वांट टू शेयर दैट स्किप करें। एनीवेज अच्छा गाइस, मैं कुछ नाम लूंगा, हाँ। है ना? हमें सिर्फ अब उसको ना उसके बारे में हम बात करना चाहें, बाप कुछ रे, करना चाहें तो कर फंसाएगा। सकते हैं, है ना? नहीं मजेदार नाम है, वहाँ से पहला शुरू नाम ही है। हाँ, यहाँ नहीं नहीं, से अरे शुरू करो। सबको सबसे पहला नाम है शुरू जो यहाँ से हाँ करो। मेरे को डर नहीं। जिसको बोलना है। अच्छा, ठीक। तो पहला नाम है जोशी भोजनालय। आए। खुलना चाहिए था। गाइस मैं ना एक लगातार नाम लेता हूँ। आई थिंक इन सारे शब्दों से ना आप लोगों को गारंटी उस भजनलाल मदर नेचर स्टूडियो की याद आएगी। मैं कुछ नाम लेता हूँ। जोशी भोजनालय, आगरी कट्टा, ओह Yes. दिल्ली। कामन, कामन। ए, सोल कड़ी, मिस करते हैं। सूखा मटन, रॉयल हिल्स, सकोलिया, Royal Hills. मैनाकू, नाइन फुटाइचा, वरण भात, Yes. बोम्बिल, बॉम्बे, yes. भजनलाल, मलाड से मंगाया हुआ बिरयानी, अरे बाप रे। तीखा आइसक्रीम। सेट पर मंगाने वाला वो मंगाते थे और वो मंगाते थे। खैर, ये खाने वाने की बातें मैंने इसलिए की क्योंकि जोशी भोजनालय के बारे में बताओ, क्योंकि मैं थोड़ा ये इस पूरे गैंग को मैं ही था वो जो थोड़े लेट से ज्वाइन किया। हाँ, है एक ना? महीना लेट। हाँ, एक महीना लेट ही। तो मुझे जब मैं आया तब जोशी भोजनालय एग्जिस्ट करता था। हाँ। उसके पीछे क्या कहानी थी? बिकॉज उस कमरे में, क्योंकि लॉकडाउन के समय में, आई वांट टू से थैंक्स टू यू, बिग शाउट आउट टू यू। जिस समय मैं इस शहर में आया था, ये शहर इतना खाली था कि मैं अंधेरी से मदर नेचर स्टूडियो 21 मिनट में पहुंच जाया करता था। ना इंसान की जात। 2020 जून, मार्च अप्रैल मई जून, कोई भी नहीं। तो उस समय ना खाने की सुविधा, न कहाँ पे रहेगा आदमी, क्या करेगा। तो उस समय सोनाली मैम पूछते थे कि तू कहाँ से खाएगा, क्या खाएगा। तो मुझे कुछ पता नहीं है। वो 3 से 4 महीने हर रोज वो मेरे लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर आती थी। फिर अजय भाई भी लेकर, फिर तो सारे ही लेकर आने लगे और हम लोग सब लोग एक साथ ही खाते थे, जोशी भोजनालय में खाते थे। हाँ। सो वो कहाँ से शुरू हुआ था जोशी भोजनालय और क्या सीन था उसका बताओ ना कुछ। जोशी भोजनालय का छोटा सा कॉन्टेस्ट, गुलकी के मेकअप रूम का नाम जोशी भोजनालय था, हाँ। जहाँ पर हम सब लोग एक साथ मिलकर लंच करते थे। नाउ आप बताओ। सो मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं है, पर मुझे ये जरूर याद है कि मेरे एक मामा हैं, उन्होंने मुझे वो अपनी कोई ट्रैवल की कोई कहानी सुना रहे थे। मैं बहुत छोटी थी। इंदौर में जोशी भोजनालय एक बहुत फेमस जगह है। पहले जब इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे तो भोजनालय होते थे, जहां पर आप जाओ मिनिमम रुपीज में आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी मिलती है, जो थाली वाला सिस्टम है। तो इंदौर में ऐसे बहुत सारे एमपी में जोशी भोजनालय थे। तो मेरे मामा ने एक किस्सा सुनाया था कि जब वो किसी फॉरेन ट्रिप पर गए थे और वहां पर उनको कुछ ठीक से खाने को नहीं मिल रहा था, तो उनको एक जगह कहीं मैकडॉनल्ड्स दिख गया। तो वो देखकर उन्हें लगा कि यार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैकडॉनल्ड्स देखकर जोशी भोजनालय की याद आ गई। ओह, तो आई आस्क्ड हिम कि ये जोशी भोजनालय क्या है, एंड देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी दैट आप कितने अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, इंदौर में ऐसे एक जगह होती थी जोशी भोजनालय, जहां आपको हमेशा खाना मिलेगा ही मिलेगा। फॉर सम रीजन दैट नेम स्टक इन माय हेड।
और मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी कि हम सब साथ में बैठे, साथ में खाएं, मस्ती करें, यू नो, आई एम फूडी, आई लव फूड, चाहे बनाना हो, खिलाना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो। और मैं इस बात को लेके बहुत श्योर थी कि ये जो सेट है, ये जो मैडम सर का सेट है, आई थिंक नाउ आई कैन से कि मैंने शायद अब मैं कह सकती हूँ कि वो कॉन्शियस डिसीजन था, बट उस वक्त वो अनकॉन्शियस डिसीजन था कि यहाँ पर ना इस सेट पर वो जो गंध है कि इसका ब्लाउज मेरे ब्लाउज से अच्छा क्यों है, बाप रे, या ये वाली जो गॉसिप है, या ये जो ग्रुपिज्म है कि हम एक्टर हैं लेकिन हम कैरेक्टर एक्टर हैं, लेकिन हम राइटर हैं, लेकिन हम नहीं, ये नहीं होगा, नहीं था वो। एंड आई विल मेक श्योर कि ये नहीं होगा। नहीं हुआ। और ऑफ कोर्स नहीं लोग भी वैसे इकट्ठे हुए, मतलब मैं आगे एक अकेला इंसान क्या कर लेगा, बट वो वैसा था। सो फॉर सम रीजन आई वाज लाइक कि यार कुछ एक नया, कुछ एक ऐसा रखते हैं, वन कॉमन प्लेस जहां पे नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन यू कैन कम एंड जस्ट बी योरसेल्फ। एंड प्लस हम 12-13 घंटे शूट करते हैं, कई बार 15 घंटे शूट करते हैं। अब कितना बाहर से खाओगे, अब कितना क्या लेकर आओगे। सो आई कीप अ स्टैक ऑफ स्नैक्स, है ना, चाहे वो हेल्दी ड्राई फ्रूट्स हो, ओट्स हो से लेके एकदम चकली वकली एवरीथिंग। बाद में तो इंडक्शन भी आ गया था। इंडक्शन भी आ गया था, हाँ। सब आ गया था, हम खाना बनाने बनाने। लग गए थे वहाँ। ये सिर्फ मेरे कमरे में डोसा बनाते। हाँ, मैं सुबह उठूं, छौंकन की खुशबू मेकअप रूम में। बाप रे मेरे क्या को मजे समझ की। में तो मेरा वो था कि यार मजा आता था। मजेदार है ये कि कहीं भी कोई भी भूखा हो तो यहाँ आ सकते हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा तुमको। हाँ, दरवाजे पे नाम भी लिखा था ना। हाँ, जोशी भोजनालय, इसलिए हम तो लोगों ने लिखा था। हम लोगों ने काम किया मैडम सर में 3-3.5 साल। हमें कितना प्यार मिला ना, बहुत प्यार बहुत, मिला ना। बहुत ज्यादा होता। प्यार जब ऑब्सेशन में बदले हम्म। वो मुश्किल है। हाँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लड़कों के ऐसे ग्रुप को देखा है जो हरियाणा से आकर सेट के बाहर 6-7 दिन रहते थे जस्ट टू टेक अ ग्लांस ऑफ गुल्की। बाप रे। ज्यादा होता से आता था बाप रे, भर क्या भर के। आपके लिए आपके हाँ, फैंस वो तो- लड़ते थे, युक्ति गिफ्ट्स देकर दरवाजे पर फेंक कर जाना। आपके लिए लड़के पुलिस बॉडीगार्ड्स वगैरह लेकर आते थे। भाविका के लिए अंगूठी लेकर एक लड़का आया हुआ था। नेकलेस, डायमंड नेकलेस हाँ। वगैरह How सब you take करेक्ट। that? उन्हीं का। हाउ यू टेक दैट, मतलब वो कैसा था, वो क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, डर लगता डर था लगता थोड़ा सा। था। हाँ, डर तो डर गुल्की, लगता था। हाँ, वो एक लड़का आया था जो 7 दिन सेट पे था। हाँ, वो ऑटो से मेरा भर मैं अब तो दे। मुझे डर ध्यान गई थी। आया, डर, मैं हाँ। डर गई। वो भर के गिफ्ट लाता था ना ऑटो में नहीं, पूरा। हाँ। मेरे को ना गुल्की का एक दिन खौफ, वो डर दिखा। मुझे लगता था पता नहीं यार, क्योंकि ऐसा कभी अपन, जैसे आप बोलते हो ना कि सपने में लोग, लड़कियां आपकी फ्रेंड व्रत रखती थी, काश मिहिर जिंदा हो जाए। हाँ, तो वो हमें भी लगता है कि यार अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा करें ना कि ऐसा लोग achieve लोग करें। ना बिल्कुल ऑब्सेस्ड ही हो जाए, व्रत रखने लगे। वो ऑब्सेशन ही है, लेकिन ऑब्सेशन जब इस तरीके से आप पर आना शुरू होता है, देन यू रियलाइज दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। गुल्की एक दिन बाहर शूट कर रही थी कुछ तो, और मैं कहीं दूसरे सीन में जा रहा था, और अपना भाई यार क्या बनता है बोल के हाय वाय करके निकल जाते थे अपन। मैंने उसको बोला, गुल्की, ए रुक रुक रुक। मैंने बोला क्या हुआ? बोलती रुकना। वही बोलती रुकना, थोड़ी देर यहीं पे रुकना, प्लीज रुकना, प्लीज रुकना, यहीं पे रुकना, यहीं पे रुकना। क्या हुआ, क्या कर रही है? वो तो पीछे देख, पीछे देख। बोलती, मैं मुड़, ए पंचायत सीधा मत मोड़, आराम से मोड़। मैं बोलूं यार अपना सेट, अपना घर, अपनी जमीन, अपने लोग, मैं क्यों डरूं? बोलती देखो कैसे मैं, और ये खुद भी, गुल्की हरसेल्फ इज सच अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, पर वो मुझे रोक रही है कि तू उसको डर के देख। तो वो मैंने देखा ना कि वो लड़का वही वुडलैंड की बड़ा सा जूता, चिपका हुआ पैंट और ऐसा शर्ट, और हाथ में गुलाब लेकर ऐसे बाप रे। पूरा टाइम फोन का कैमरा चालू। फोन का कैमरा चालू। तो गुल्की वो क्या लगता था, कैसे, और वो क्या, एक यू बार वांट टू से समथिंग बोल अबाउट दिया इट? था ना, किसी के फोन का कैमरा चालू था, आपने बोला कुछ तो था, हाँ, मैं हाँ, हाँ। बहुत बार बहुत कुछ बोल देती थी यार। तो प्रॉब्लम ही वही उसने सारी एल्बम है। वेल्बम बनाई थी, शादी कर, उसने क्या था वो एल्बम पूरा बनाई बताओ थी, ना प्लीज। उसने उसके फोटो और मेरे फोटो काट के चिपका के हमारी शादी का एल्बम बनाया था। Yes, उसने yes, खुद के कम से कम ही had given me 200 to 250 photographs of हाँ। him in probably all the clothes he ever owned in life. Everything। और वो आई लाइक रीडिंग, तो पता नहीं कौन सी इंसाइक्लोपीडिया का पूरा वो जो वो गुत्था होता है, पूरा वो A to B Z D, बाप तो रे। वो पूरा सब ला दिया था। एंड he used to diligently wait every day right outside the set. मुझे याद है वो अंदर जहाँ पे हम इकबाल वगैरह वो जो था ना हाँ। पैसे, गलियारा हाँ मतलब थाने के बाहर बाहर आने के निकल बाद के वो step outside पे, हाँ, इकबाल शॉप। वहाँ पे, हाँ वो वहाँ पे खड़ा था, सब ऐसे थे कि यार ये अंदर आ गया। तो हाँ। हाँ। गुल्की आई तो उसका रिएक्शन ऐसा था, वो ऐसा आ गया आगे। हाँ, he came to and he's tall and 6 हाँ। हाँ
कि उसको जैसे लगा कि ये बोली पागल है क्या, मैं क्या भाग क्या कि उसको हक करूंगी क्या, He ऐसे came आ to गया वो hug. आगे। और मेरे को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करके करके ऐसा कुछ बता दिया, जिसकी बिल्कुल जरूरत उसका नहीं थी। क्रश हो गया रहेगा। मैं उससे बोला कि ओ भाई इसके लिए मैं आया हूँ हरियाणा से, इसके लिए 300 फोटोज काटे मैंने। नहीं पर वो डर तो लगता ही होगा, अच्छा, क्योंकि आप उस दौरान इतना डर गए थे कि नहीं, आपने मैं बैट डरी रखना इस शुरू वजह कर से, दिया कर मैं दिया डरी इस वजह से थी क्योंकि जब तक वो, अब प्रोडक्शन के लोग हैं इतने 100 लोग हैं साथ में, तो तब तक इतना डर नहीं लगता है, थोड़ा एक दिन आएगा 2 दिन आएगा चला जाएगा। जब डेली वो लगातार बहुत दिनों तक हुआ, और जब उसको फिर ताहिर जी ने बाद में, मैंने उनको बोला कि अच्छा नहीं है, तो वो उसको बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया तो सेट के बाहर आप उसको जाने को बोल सकते हो ना, गेट पे रहता था। गेट पे रहेगा तो उसको कोई क्या बोल सकता है। बाद में प्रोडक्शन वालों ने बहुत हाँ। अच्छा युक्ति वो याद है ना, युक्ति आपको कैसा लगा था जब एक लड़का उस 1 लाख की अंगूठी लेकर आया था आपके लिए, हीरे की अंगूठी? बिल्लू भाई नहीं पर वो ओरिजिनल था कि नहीं, अभी भी कंफ्यूजन, एक बंदा ओरिजिनल भी तू लाया भी था। था इनके साथ जो मुझे बिलीव करवा रहा था। नहीं नहीं वो तो फेक था, वो वाला फेक था, पर उसके अलावा भी कोई लाया था जो ओरिजिनल रिंग थी यार। नहीं वो- नहीं, वो तो भाविका के लिए डायमंड का सेट और वो सब हाँ। आए थे, वो भाविका के लिए था, हाँ मेरे लिए नहीं था वो। उसने उसको बाद में कहीं कुछ डिनर आपकी- विनर पे भी बुलाया। हाँ बुलाया। ताज वाज बुलाया था डिनर के लिए। वो गई थी? नहीं गई, नहीं, नहीं। नहीं गई यार, नहीं मैं भाई वो बुलाया था डर गई। अच्छा युक्ति वो याद है ना, एक लड़की थी मुझसे बोली थी कि मिला दो, मतलब कि युक्ति से मिलना है। सामने से जब देखा युक्ति को ऐसे कांपना शुरू हुई थी, याद है? हाँ, वो तो अभी ऐसे भी होता बाप है। हाँ रे, एग्जैक्टली, ऐसा- वो लोगों को मुझे लगा गई है। आपको युक्ति मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है कि लड़के बच्चे और बच्चियां आपको हक करके, इनफैक्ट सभी अरे को यार एक बार एक फैन आए थे मुझे आके बोलते हैं कि आप और गुल की शादी करो प्लीज, और वो मुझे ऑर्डर दे रहे थे आप शादी कर लो। कर लेते बेबी। मतलब क्या चल रहा है यार ये। वो तो एक मेरे को किसी एक फीमेल फैन ने आई गेस गुलकी से आपसे कन्फेस किया था कि आप, क्योंकि हम लोग लड़कियां जिस जगह से आते हैं, क्या था वो किस्सा पूरा बताओ ना। So there was this girl, I think hardly 18-19 years old, जो बहुत देर तक वेट कर रही थी। I think you were not shooting that day. तो वो बहुत देर तक बाहर वेट कर रही थी, फिर मुझे पता चला कि बाहर एक लड़की है, तो वो उसको अंदर बुलाया, शॉट चल रहा था और मुझे दिख रहा था दूर से कि ये वो वाली है कि जो देखकर कांपेगी, एंड देन शी विल क्राई एंड आई विल नीड सम टाइम विद हर टू काम हर डाउन एंड टॉक टू हर। तो लाइक कि ठीक है, शॉट खत्म हो जाए उसके बाद अपन बात करेंगे, तब तक आप बैठो। वो बैठे, खत्म शॉट हुआ, उसके बाद मैं मिली हूँ, वो इतना जोर से रोने लग गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो लाइक लिसन काम डाउन, एंड शी वुडंट स्टॉप क्राइंग। तो लाइक कि रुक जाओ। फिर मैंने उसको जब कोने में ले जाके पूछा, मैंने बोला कि क्या हो गया, यू ओके? तो अपेरेंटली हमने किसी इंटरव्यू में उसके पहले क्लैरिफाई किया था दैट वी आर नॉट टुगेदर, वी आर स्ट्रेट। या We had clarified that we are straight and we are not, there's nothing going on between us. अच्छा उस बात से she was so disheartened. She's like कि because आप दोनों को साथ में अरे देखकर, आपके चाहे वो सीन्स हो, चाहे वो आप जो इंटरव्यू में जो जैसे आप लोग मस्ती करते हो, बातें करते हो, जैसे अफेक्शन दिखाते हो एक दूसरे को देख के लिए, उसे देखकर I had the guts। और वो ना गुजरात के किसी कहीं बहुत इंटीरियर के गांव की, मतलब में रहने वाली वो ऐसी लड़की थी जहां पर, सोच भी नहीं सकते। जहां सोच भी नहीं सकते। तो आप लोगों को देखकर मुझे हिम्मत आई, एंड आई फाइनली केम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। और मैंने हिम्मत की, और मुझे 3 दिन तक मेरे घर वालों ने बहुत पीटा और कमरे में बंद करके रखा। एंड उसके बाद, क्योंकि उसका आई थिंक जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था और उसका जॉब लगने वाला था, तो शी इज लाइक कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी तरह सब घर वर से, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है कि उसको घर से निकाल दिया था या वो घर से भाग गई थी, कुछ तो हुआ था। एंड शी इज लाइक मैं करते कराते बॉम्बे पहुंची, और बॉम्बे पहुंचकर मुझे पता चला है कि ये सब तो झूठ है, और अब मुझे नहीं पता मैं अब क्या आदमी का करूं। दुनिया खत्म हो जाता है। अच्छा इस शो का कैरेक्टर का क्या ऐसा करें, मैं इसको क्या बोलूं? What do you do when something like that happens? How you? हाँ। I mean, you guys have done a lot of shows in your life. आप लोगों ने बहुत सारे shows करे, पर क्या किसी भी शो में इस तरीके से मैसेजेस, नहीं, कॉल्स, No. गिफ्ट्स, No. ऑब्सेशन, लड़के, एडिट्स, बच्चे, बच्चियां, क्या कभी हुआ है? अभी भी मैसेज आते हैं कि अभी गिफ्ट तक हाँ। मेल हैं आते कि- हैं कि ये अमाउंट है, आप बस मुझसे हाफ एन आवर के लिए आप कॉफी पी लीजिए मेरे साथ, लाइक आप जस्ट हाफ एन आवर, दैट्स इट। मेल आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। मतलब ये मैडम सर का ऑब्सेशन, इट्स ऑन डिफरेंट लेवल। इस मैडम सर का ऑब्सेशन इतना घटिया था। युक्ति ने अभी रिसेंटली एक बहुत गंदा कुछ एक्सपीरियंस किया,
मैडम सर की Oh, वजह से shit, फेमस होने yes, की वजह से? yes, यू yes. इफ यू प्लीज वांट टू शेयर, प्लीज शेयर। क्या हुआ? तो मुझे, और वो मैं जानती हूँ, मतलब मैंने एक सॉन्ग किया, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे एक शॉर्ट मूवी बन रही है, तो प्रोड्यूसर है वो, आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो कि कितना क्या बजट पे बात चल रही थी, बजट पता चला कि प्रियांशु से भी बात हुई उसकी, तो प्रियांशु से कुछ तो प्रॉब्लम हो गया उनका। मेरा इंडस्ट्री में कहीं भी कुछ दीप्ति। भी चल रहा हो, प्रियांशु से बात होती ही होगी। मेरा प्रोड्यूसर से झगड़ा हो गया। हाँ, पहली बार ही मैसेज किया, बोलता है फोन करो। मैंने बोला कि ठीक है मैं तेरा अच्छा था कि करूंगा। तेरी डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बात हो रही थी, मेरी प्रोड्यूसर से डायरेक्ट बात नहीं हुई, बिकॉज मैंने बिलीव किया कि मैंने इसके साथ काम किया है, अभी सॉन्ग करके आए हैं, तो आई बिलीव इन हिम। उसने मुझे बोला कि प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं 5 मिनट। मैंने बोला अच्छा कहाँ है? मीरा रोड। मैंने कहा मीरा रोड नहीं, यहाँ किसी कैफे में बुला ले, तो मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बोले नहीं वहीं आना। कुछ तो ऐसा हुआ कि मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। मैं गई उनके घर, तो कैसे बताऊं, मतलब ऐसा फील नहीं आया कि मतलब प्रोड्यूसर के घर पे आए हैं कुछ भी। तो थोड़ा वियर्ड पहले बार में ही लगा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं वहाँ पे 15 मिनट रुकी। मैंने बोला क्या है? हाँ ये बजट है, हाँ ठीक है ओके। उसके बाद मैंने बोला मेरी बेटी है, इसको वो आपका बहुत देखती है, इस शॉर्ट मूवी में वो भी रहेगी। मैंने कहा अच्छा उसको फोटो क्लिक करानी। तो मैं फोटो क्लिक कराई, मैं वापस घर आ गई। बाद में अगले दिन उसके प्रोड्यूसर जो भी था उसके घर में ताले, कुछ रिप्लाई नहीं कुछ नहीं। बेसिकली उसको फोटो क्लिक करानी थी अपनी बेटी वो की। क्या? Yes. ये बात मुझे फिर प्रियांशु ने की। Not even a producer, not even doing anything. नो नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद कुछ नहीं। Just he just wanted to get clicked. अच्छा जानता प्रियांशु, ये तो I don't know if it's a bad story or good. I mean, मतलब Bad story of course. बैड ही है ना, मतलब बुरा ही कि है। हाँ। She took her मतलब time. मेरे लिए एक लेसन था in a कि way अब से it's- मुझे, मेरे लिए ये you लेसन हुआ wasted कि time. That is a bad हाँ, thing. But लेकिन ये एक लेसन मेरे एक एक्टर के लिए भी है, जो कि मतलब हाँ। आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। किस पे ट्रस्ट करे किस पे नहीं करे समझ में नहीं आता ना। अच्छा, लेकिन इसके कैरेक्टर्स का और चाहे शो का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है। मेरे एक फ्रेंड है, राइटर है वो, उनके किसी दोस्त की लड़की है। उसने कुछ एक बार मैंने बोला अभी तक वीडियो बनाने के लिए, वो आर्मी हरियाणा की है, आर्मी की तैयारी कर रही थी, तो नहीं हुआ उसने। तो उसने बोला था मुझे जाना आर्मी में ही था, नहीं तो नहीं। बोला मैडम सर देखने के बाद उसने फिर कोशिश किया हाँ, पुलिस में ये- जाने की, पुलिस की तैयारी कर रही ये थी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस बहुत आए सारे। हैं। और उसने पता नहीं अभी ऐसा क्या हुआ कि नहीं हुआ, काफी- मैडम सर देखने के बाद उसने शुरू किया ऐसा काफी करना। इंस्पायर्ड हुए हैं तो बहुत हुआ है। हमारे से। But this is weird, यार. अरे इसलिए मिलना हो तो किसी कैफे में हाँ, किसी घर, या, ये या। बहुत बड़ा लेसन था। आप लोग अपने अपने अभी मुझे लगता है कि एक्टर्स की लाइफ ऐसी, हमारी ट्रेनिंग भी होती है कि चाहे तेरे पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वी डोंट केयर, यू हैव टू बी देयर ट्रूली इन बिटवीन एक्शन टू कट। तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर दिमाग पर आते होंगे, सेट पर ब्रेक डाउन हुआ होगा, कभी कभी कुछ ना कुछ, कभी बिखरे होंगे कभी फैले होंगे, या फिर कुछ ऐसा बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा, फिर भी आपने अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से पुल ऑफ कर लिया। एनीवन यू वांट टू शेयर? व्हाई यू लाफिंग? यू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली। Why am I laughing? I'm looking at your face after a long time. I feel like smiling. What's your problem? ठीक है, ठीक, ओके फाइन, बट देन आल्सो गुलकी आप ही शुरू करो। यू वांट टू स्टार्ट और ओके फाइन, एनीबॉडी? कभी कुछ मैडम सर के सेट पे नहीं, बट एक इंसिडेंस मेरे साथ ऐसा हुआ है कि तब मैं मराठी प्ले कर रही थी सेल्फी, और 23 अक्टूबर डेट याद है मुझे। मेरा नागपुर में शो था, और नागपुर में 2 दिन में 3 शोज थे मेरे, और 2 दिन पहले ही मैं मेरे बाबा से मिलने सातारा गई थी, वो डेथ बेड पे थे। और जिस दिन मेरा नागपुर में शो था, हम निकलने वाले थे, मुझे पता, मतलब सुबह फ्लाइट थी, तब मुझे फोन आया कि बाबा नहीं रहे। मुझे मेरे प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, अजीत पुरे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उसने बोला कि देखो हम कैंसिल कर सकते हैं शो। मुझे लगा कि नहीं, एडवांस मराठी शो थिएटर वैसे भी कहाँ हर शो हाउसफुल होता है, कॉन्ट्रैक्ट के शोज होते हैं, तभी तो प्रोड्यूसर कमाता है। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है कर लेते हैं, वैसे भी मैं 2 दिन पहले मिलके आई हूँ उनसे, वैसे उनको नहीं देखना है, उनकी लास्ट इमेज मुझे मिलनी चाहिए, हम कर लेते हैं शो। मैं गई नागपुर में, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये वो शो हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत कठिन होता है, मतलब मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ वगैरह, ये बोलना बहुत आसान है, कोई नहीं समझ। जिसके साथ ये होता है ना उसका दुख
कोई नहीं, सही ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कोई बांट ही नहीं सकता ये चीज। मतलब मैं बता रही हूँ उस वक्त शो का फॉर्मेट ऐसा था कि प्ले का एक वेटिंग रूम में 5 अलग अलग औरतें मिलती हैं, फिर हर एक की लाइफ स्टोरी रिवील होती है, और ये उसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये थी। फर्स्ट एक्ट में मेरे डायलॉग्स थोड़े ज़्यादा थे, दूसरे एक्ट में डायलॉग्स मेरे कम थे, तो मैंने पहले ही सबको बोला था कि शायद दूसरे एक्ट में मैं थोड़ा जोन आउट हो सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना। आज मुझे संभाल, आज का दिन संभाल। मगर मेरा ब्रेन इतना एक्टिव हो गया था कि रिहर्सल्स के टाइम पे जो डायलॉग्स हमने एडिट किए थे ना, वो तक मैंने स्टेज पे बोले उस दिन। और वो शो हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं मेकअप रूम में जाके ऐसी ऐसी रोई कि मैं वो शो मेरे बाबा के लिए मैंने वो डेडिकेट किया, कि उन्होंने वो हिम्मत दी मुझे कि मैं वो कर सकूं। नेक्स्ट डे थोड़ी नॉर्मल थी मैं, बट वो दिन मेरे लिए बहुत कठिन था। इसके बाद और क्या दुख हो सकता है जो सेट पे आने के बाद और मैं कभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट यही मेरे लिए वो एक्टर्स का थंब रूल भी है ना कि द शो मस्ट The show गो must ऑन। go on. इवन इफ यू आर डाइंग somebody is waiting at 8:30 PM, कोई तो वेट कर रहा है तेरे नए एपिसोड का। मेरा अपना किस्सा वो मैडम सर के सेट पे ही था, जब मेरे को पता नहीं था कि मुझे कोविड हुआ या नहीं। मैं 104 डिग्री फीवर में था। मनीष तुरंत सेट पे आया हुआ था। उसके पहले का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वसीम करके एक सेट पे हमारे स्पॉट हुआ करता था। हाँ हाँ वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद हिम। अजय भाई ने 2-3 बार डांटा था, मैंने भी डांटा था, और उस हाँ एग्जैक्टली वही। तो वसीम से मेरा कुछ हुआ था, फिर वसीम को मैंने कुछ बोला था, उस वजह से अब्दुल्ला बीच में आया था, और मेरा थोड़ा अब्दुल्ला का भी हो गया था। सो मेरे जहन में थोड़ा सा अब्दुल्ला के लिए भी और वसीम के लिए तो पूरा ही ऐसा खराब था। फिर मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे बोला कि भाई सेट पर तो आना ही पड़ेगा, आज तो कम से कम आ ही जाओ आप। मैं 104 डिग्री फीवर में मैं सेट पर पहुंचा। मुझे अभी भी याद है कि जिस तरीके से विश्वनाथ दादा और अब्दुल दादा मेरे साथ उस दिन थे, मेरे को अपने मन में रोना है कि तू क्या गंदा आदमी है यार प्रियांशु। तो क्या यार, तेरे को मोजे पहना रहे हैं, तेरे को शर्ट उतार रहे हैं, बनियान पहना रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप घर पे अकेले रहते हो, हमें पता है, किसी को भेज दें, पूरी रात रहेगा अब्दुल्ला। सो वही मेरे लिए वो था कि उस दौरान मेरी हिम्मत ही नहीं थी। बट जिस तरीके से सबने मुझे वेलकम किया उस कंडीशन में भी, आई थिंक आई पुल्ड इट ऑफ बिकॉज ऑफ यू गाइस ऑफ कोर्स। आपका कोई ब्रेकडाउन वाला मोमेंट? अरे बहुत सारे, कितने सारे भाई। I think as द not वर्स्ट व्हिच just- यू रिमेंबर, और कुछ यू वांट टू शेयर? एक तो मैडम सर के सेट का मुझे, अदर देन द छोटा मोटा जो थकान वकान, हॉर्मोन्स, PMS की वजह से जो होता रहता है, वो सब अलग है। आई रिमेम्बर व्हाट्स हर नेम, तुनिशा। ओ हाँ या दैट वाज वो दैट वाज वेरी हार्ड हिटिंग, बिकॉज आई रिमेम्बर वो जब हुआ, मेरा जब जन्मदिन था। हम लोग पार्टी कर रहे थे, हम लोग पार्टी, मैं हम तो तो लंच कर रहे थे, तुरंत पता चला, हमें लंच के बाद पता चला। भाई या वही तो मैं वो समझ सब गया। जो हम सब बहुत हिल गए थे। बहुत हिल गए थे। और मतलब मेरे लिए वो ऐसा था बिकॉज उसके कुछ महीने पहले आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टन सुसाइडल थॉट्स, क्योंकि ओवर टायर्ड, बिल्कुल ही जो है आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, प्लस आप ये चीजें किसी को बता भी नहीं सकते बिकॉज योर मैडम सर। सो मेरा अपना एक इंटरनल स्ट्रगल चल ही रहा था, जो मुझे लग रहा था यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, which eventually takes you towards a suicidal thought. But then again, you have friends, you have family. I had all of you guys जो दुनिया भर की बकचोदी करके मुझे नॉर्मल कर ही देते थे. So I was blessed to have all of you. Maybe she was not. एंड जब न्यूज पता चली कि वो हो रहा है, और जब हम सब सेट पर ही थे, हम बाहर आए तो भीड़ इकट्ठा हो गई है, मीडिया तुरंत आ गई है, पुलिस आई है, हमको दिख रहा है कि किसी को ले जाया जा रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। और वो सब हो जाने के बाद उसका जो आफ्टर मैथ देखा, दैट हिट मी रियली बैड। क्योंकि उसके बाद ना लोग ऐसे इंटरव्यू दे रहे थे, हाँ हमें तो पता था कि कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ी हाँ। गुमसुम सी रह रही है, पर हमने कभी पूछा नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था भाई, ये मैं अगर कर लेती तो मैं तो कट लेती, ये सॉरी बीप कर देना, ये चूतिया यही बातें करते रह जाते।
सही। I was like, fuck आप फिर आप किसके लिए जी रहे हो और आप किसके लिए मरना चाहते हो? I was like, काश उस वक्त मतलब I was spiraling कि because I'd seen that girl walking around. एक बार किसी साउंड दादा के लिए You even shot the entire I had episode. shot with her. with her. She's such a happy soul, such a chirpy person. मतलब वो कई बार ऐसी लड़कियां नहीं होती है जो इतनी खुश है जिनको देख के चिढ़ होने लगती है, यार तुम थोड़ा शांत हो जाओ. वो इतनी चर्पी लड़की. So it was absolutely मतलब वो बैठ ही नहीं रहा था दिमाग में कि यार इसने ऐसा क्यों कर लिया. और अगर ये इतनी खुश लड़की जिसको खुश रहना पसंद है, दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, जिनको खुश रहना पसंद है. She liked being happy. She found happiness in other people's छोटी छोटी खुशियां. And I couldn't wrap my head around it. और वो हो ना हो आपको वो सब साइड में रख के कंपार्टमेंटलाइज करके आपको जाके शूट करना है. आपको जाके कहना है तजुर्बा कहता है हमारा, जबकि अंदर से लग रहा है कि मैं जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती, पर स्क्रीन पे कहना है तजुर्बा कहता है. आई थिंक दैट वो परेशान करता है? एक्टर ही कर सकता है. अच्छा, वो ये सुपर पावर है हमारा. सही। ये सिर्फ और सिर्फ हाँ, एक्टर का एक्टर कर सुपर सकता है, सही पावर बात। है. ना राइटर का है, ना डायरेक्टर का है, ना टेक्नीशियन का है, ना प्रोड्यूसर का है. ये सिर्फ एक्टर का सुपर पावर है कि सिर्फ मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मेरे अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं काम करके दूंगी और मैं तुमको कन्विंस कराऊंगी उस चीज से जो मैं खुद अभी कन्विंस नहीं. बट यार अजय भाई। वो इतना सडन था कि मतलब उसके 10-20 मिनट पहले किसी फैन ने केक भेजा हुआ था, तो वही जो बाहर वाला हमारा गेट था वहां पे वाज कटिंग द केक. मीडिया वाले थे इधर से, शी वाज कमिंग बाय, आ जाओ केक कट कर लो. मुझे नो ना, मतलब आ जाना यार क्या दिक्कत है. हाँ. वो केक कट किया, फिर लंच हुआ, और लंच के बाद मैंने She was there. जितनी, और वो लंच खत्म हुआ और मैं सब लोग चिल्लाते हुए सेट से बाहर भागने लगे. क्या हो गया? मैं गया तो मैंने किसी बंदे को देखा कि उसने किसी लड़की को ऐसे हाथ पे उठाया हुआ है और वो रिक्शे में उसे डालने की कोशिश कर रहा था. ना यार सामने क्या हुआ, मुझे नहीं पता, इसने यार सुसाइड कमिट कर दिया. मेकअप. मैं उस बात पर ही आने वाला था कि यार हमने मैडम सर शो के दौरान क्या क्या चीजें देखी हैं. हम तुनिशा के बारे में इतनी बातें कर रही हैं, बहुत वो चीज़ है. क्या हमने ऐसा एक सुसाइड अपने सेट पर नहीं देखा है? हम लोग एक दिन शूट कर रहे हैं, रात को 11 बजे तक शूट हो रहा है, कल सुबह 9 बजे हम सेट पर गए और हमें पता चलता है कि 2-3 घंटे बाद थोड़ा शुरू करेंगे क्योंकि राहुल सोनी नहीं आ पाए. और हमें पता चला कि जो कल शाम में जिस बंदे ने मेरा आखिरी क्लोज लिया है, अजय भाई और हमारा क्लोज था, हमारा आखिरी क्लोज लिया है, सीधा भाई बढ़िया, हाँ ये वो, पता चला कि वो बंदा रात में सुसाइड कर लिया. यार वो क्या मोमेंट होता है यार, वो कैसे मतलब. हमने अपने सेट पर वो ऐसे moment डेथ होता है. देखे हैं, हमने अपने सेट पर लाइफ देखी है, लाइफ दैट वी आर स्टैंडिंग विद समबडी इन टू शॉट और लड़की बोलती ओ शिट आई थिंक इट्स पेनिंग, और उसको ट्विंस हुए, पंखुड़ी. या ये हाँ. इतने सुंदर है उसके बच्चे, वो देखा हाँ. हमने अपने सेट पर. हमने अपने सेट पर ये भी देखा है कि एक दिन की छुट्टी में कोई कैसे शादी कर लेता है. मैं वही बोलने जा रहा था। है ना? मैंने सागर 42 दिन के सागर लगातार रोशन 18 घंटे के शूट के बाद आज एक दिन की छुट्टी मिली है. एक लड़का जिसने मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने हाथ पैर पे अलता लगा रखा था, वो दिख नहीं रहा था. अच्छा प्रिया से वीडियो कॉल किया था मैं उसने ना? इसलिए, हाँ, क्योंकि उसने पान चल रहा है बराबर. पान चल रहा. अच्छा एक दिन की छुट्टी है, उस लड़के को 3 घंटे का ब्रेक. भाई तू 3 घंटे लेट आज, तेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है आज. शादी 3 कर घंटे लिया लेट. उसने। पता चला कि वो लेट आया, सर उसकी शादी हो गई थी. शादी में तो हाथ पेंट, हाँ उसका हुआ है ना. मैंने कहा इधर हुआ शर्ट, दिखा ही नहीं मुझे. तो मुझे पता, मैंने बोला रोशन क्या है ये, मतलब तू तेरी शादी हो गई? बोलता हाँ सर, मैंने सोचा कि 18 घंटे 42 दिन तक लगातार शूट कर रहे हैं, ऐसे शूट करते रहे तो बिना शादी किए मर जाएंगे. तो एक दिन का छुट्टी मिला था. कल रात हम लोग सोने गए, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, और मैंने बोला सुनो ना कल छुट्टी है, शादी करोगी क्या? तो बोली हाँ. फिर हम लोग सुबह 7 बजे मंदिर में चले गए और वहां पे घर वालों को बुलाकर शादी कर ली. कॉस्ट्यूम वालों ने दे दिए. हाँ. आप मैंने तो से छान लेके हाथ के. मैं छोड़ो, तो दो हमारे भाई गए हुए थे. एक आर्ट अच्छा था ना. दूसरी सागर की थी। हाँ, सेट नहीं, है. दूसरी शादी सागर ने की थी। यार हमने मतलब मैडम सर के दौरान बायो बबल देखा. हम हाँ. बायो बबल में शूट कर रहे थे, अजवा अतापी. ओ बहुत ब्यूटीफुल. उसका एक्सपीरियंस, मजा आया. वो उसका वो जो क्या झूले वूले थे ना, जो लादेन झूले थे, क्या नाम है हाँ. उसका? अरे
क्या? पता नहीं क्यों। ये हमारा इनसाइड का इनसाइड जोक है। हाँ 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 पता है। हाँ हाँ तो क्या हुआ हाँ हाँ तो क्या दुख जल है क्यों क्या रहे हो? आपको? दुख नहीं। है, दुख है उनको। जल बात का। पता चला इसलिए पता अच्छा आपको लगा। बहुत टाइम से था, ठीक है मगर ना? वो 21 दिन 25 दिन बहुत enjoy मजेदार किया थे ना? हाँ। बहुत मजे, मजेदार बहुत थे। मजे वो किए। वाइब भी कुछ थी वहाँ की। एंड लास्ट में शूट खत्म होने के बाद जो अम्यूजमेंट पार्क जो हमने पूरा छाना अरे है, बाप रे। छाना है पूरा। कौन सा मजा। झूला था जिसमें बैठ जाओ धक धक ताहिर जी कभी इस पे गिर रहे हैं ना। एनीवेज, और कुछ अच्छे मोमेंट्स बताओ ना मैडम सर के सेट का। कोई बेस्ट मोमेंट आप सब लोगों का कोई भी द बेस्ट मोमेंट जो आप अजय दा अश्विनी बेस्ट मोमेंट सोनाली जी की गाली। पुराना scene में पहली बार गाली दी थी पहली बार गाली दी मैंने मस्त दिया था, क्या फ्लो था वो ना, एक होता टाइमिंग, उससे टाइमिंग की समझ ऐसे हुई। हंस रहे थे गाली के बाद भी ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कर क्या सकते हैं। अजय भाई जितनी सबकी टांग खिंचाई करते थे, एक दिन मैंने पूछा कि दादा आप ये स्पॉट ये सेटिंग किसी की भी टांग खिंचाई करते हो? किसी दिन कभी कोई आदमी पलट कर आपका "हाँ, तो तैयार रहने का ना मैं इतना किया हूँ, एक दो तो अपने पर गिरेगा ना, तैयार रहने का, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। बहुत मस्ती तो बहुत की है यार, हाँ। कितना सबको तंग करते हाँ, डरा मस्ती के बहुत रखते थे की है। सबको। ओ यार वो नहीं डरा के नहीं। अपने झेल नहीं पाते थे ना। देखते मस्ती थे ये की। डरा वो हुआ है या अजय डराने भाई वाला की है। वजह से ना मुझे वो पूरा प्रेमाइस ना घर लगता था। हाँ अजय भाई के पास हर रोज एक दूसरा नया प्लान होता था, या तो एक नई डिश हुआ करती थी। एक दिन आए बैग में से एक तो अजय भाई की सबसे पहले जब मिला ना, एक गाड़ी से आते थे 800 मारुति 800 है ना। एक दिन मैं बोला कि दादा मेरे को चिंचोटी तक छोड़ दो, बोलते दादा मेरी पूरी मंशा है मैं तेरे को चिंचोटी तक छोड़ दूं, पर गाड़ी खुलती नहीं है। मैं बोला बोलते क्या है? वो जंगले से तू घुस जाएगा ना पीछे तो छोड़ दूंगा, बाकी ऐसा तो कुछ वो। अजय भाई एक दिन उसी गाड़ी से उतरे, एक शीशे छोटा बंद सा नहीं एक होते थे, छोटा शीशे सा बंद नहीं होते थे वो। एक छोटा सा बैग लिया टांग के जिन्होंने, रखा था बैग के उन्होंने। ऊपर 4 5 6 7 पौधे ऐसे निकले हुए थे। मैं पौधा इधर से, मैं बोला ये आदमी शूटिंग पर आया है क्या करे, पौधे वौधे लेकर आया। मतलब कि शूटिंग एक लेवल के बाद से इतना शूट किया था, उस जगह पर रहने की इतनी आदत हो गई थी कि शूटिंग भी सेकेंडरी हो गया था। अच्छा हाँ बहुत सारी या। ऐसी चीजें थी जो प्राइमरीली हम डिसाइड करते थे कि आज पौधे लगाएंगे, हाँ। 3 पौधे लगाएंगे, ये खाना खाएंगे, डोसा बनाएंगे। दादा ने वो खरीदा था शेकर, वो शेकर गायब हो गया थोड़े दिन बाद। फिर हम लोगों ने मेरे चोरी पास से अभी भी है सबके वो। रूम में घुस घुस के किसने चुराया वो देखते रहो। फिर एक दिन पता नहीं कोई किसी के रूम में, उसका लगता है वही है, मैं नहीं दादा वो तो उसके किसी का। अच्छा जानता प्रियांशु, जैसे सेट पे हम जाते हैं तो होता है ना सेट पे तैयार रहना ऐसे करना, वो इतना लंबा चला ना घर जैसा लगने लगा। कैसे भी एक बार युक्ति बोली ऐसे क्यों, ठीक है मैं शिव ने क्या ट्रिम किया, हमारा काम है अच्छे दिखना, इतना भी क्या हो गए। फिर मैं हाँ यार तो सही, मैं कैसे घर की तरह कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ध्यान देना शुरू किया, मतलब घर जैसा ही था वो, जाने का मन करता था वहां रहो वहां पे। हाँ, बहुत हाँ, 3 साल actually था कि जाने का मन हाँ। करता। जाने का मन सेट करता पे था। जाए आज और Yes. हाँ, जी ये भर मन के करता है। हंसे। जी भर के काम करे और पूरे सुकून के साथ घर आए कि यार आज वो सीन कितना अच्छा हाँ। हुआ, कितना हाँ। और मजा ऐसा किया होता था। आज। अच्छा और ऐसा होता था। That's the best. कई बार मेरा पैकअप हो गया, बोला कहाँ जा रहा, हट शाम को हाँ। चलना, रुक 5 घंटा बैठा हूँ उसके हाँ, साथ। ये मैं सब 5 Backup हो गया, 5 घंटे हमारे साथ। साथ तो ऐसे असिस्टेंट आते थे, स्क्रिप्ट दिया इनको दिया स्क्रिप्ट नहीं, आपका कोई डायलॉग नहीं। अच्छा लास्ट के कुछ ठीक। आज लास्ट के कुछ महीने सेट पे जाते थे फिर इम्प्रोवाइज होता हाँ। था। पता चला हमारे डायलॉग है। अच्छा जानता है प्रियांशु, चेंज हो जाता था। लास्ट के कुछ महीने मैं इनसे क्या बोलो भाई हम लोग कुछ आ नहीं रहा, आपका थोड़ा बहुत आता, आपका भी काट दिया, मैं मजा लेने के लिए, आप भी गायब, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। ये क्या के बोलते थे, चुप रहे, समृद्ध हो रहे हैं, होने दे, पैसे आ रहे हैं, चुपचाप रहने का, सेट पे आने का। इनका ऐसा था, मजा आता था लेकिन सेट पे बहुत। मैंने तो बहुत गाली खाई है। आई थिंक मुझे तो सारी खाली यूनिवर्सल की दी की है। गालियां याद हैं। एक तो शुरुआत में वो क्या था जो खुल गया था मुझसे, अरे। जिसपे आप और भाविका कन्फेटी। कन्फेटी। कनपेटी। अरे बाप रे। हाँ हाँ। तो सीन चल रहा था, सीन में एक ही टेक था जिसमें हमारे पास Confetti आई थिंक वो फोड़ना थे भी और नहीं, इमरान ने कम बोला थे। था कि केक पे उड़ना नहीं चाहिए। हाँ। अब वो और वो कर्टन्स, वो स्टेज बना है। अच्छा किसने, उसने ले आपने लिया। बोला सेटिंग दादा ने बोला ना कि हाँ मैंने कहा उनसे लेना, मैं फोड़ देती हूँ, एक मैं उस फोड़ तरफ देती हूँ। किसी ने पकड़ा था और इस तरफ सुना इसने लेके I think और सारा केक पे ही फोड़ा। फूट गया तो
पूरा केक एक्शन के पहले फूटा एक तो, और पूरा केक पे फूटा। फिर उसके हेमन बाद आया, सर माइक किसने क्या? फिर ये और इनसे हंसी कंट्रोल और नहीं, मेरे पर्दा आँख से पकड़ पकड़ के पानी। हंस रहे हैं। हंसते हंस हंसते के पानी, और मुंह पे भी कैसे ऐसे पीछे मुड़ के उधर। वो चुप। और हेमंत सर वो गुस्से वाले हेमंत मोड सर, में हाँ थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हेमंत सर की बिना गुस्से वाली तारीफ करी। अच्छा, हाँ, वो याद- कि अच्छा- वो अच्छा, वो वाला या- zone होता है ना। वो याद है वो भाई जो गुस्सा तो बहुत ब्लास्ट वाला एक सीक्वेंस था मैं और जो दौड़ के भागे थे, कौन है? भाविका का बॉय जो था ना भाभी- पिंटू, हाँ, उसी के लिए बाप रे। एक तो उस दिन कबीर सिंह वो मॉनिटर में बैठे हुए कुछ तो छाता हटा इधर शॉट, यस ओके शॉट, वेरी गुड। दिखा सर ओके नहीं है, क्यों, क्या हुआ? सर छाता आ गया, कौन लाया छाता? और वो दौड़ गए। भाविका पिंटू भाग। और अरे मतलब हेमंत सर गुस्सा में से 3-4 बार देखा मैंने। अरे वो था ना हमारे सुशील कैमरा तो एक बार यार कितना हंसते थे, shit, कितना सुशील कंट्रोल करना उसकी पड़ता उसकी था, बाप रे। भैया क्या बोले भैया, क्या बीजूं? सबसे उसकी सबसे एक ना भाई वो तू ही है पापी, तू ही सबसे ज्यादा करता है। 48 से ज्यादा यही। 48 घंटे वाली शिफ्ट चल रही है, होली का सीक्वेंस चल रहा है, हम लोग ना सेट के पीछे शूट कर रहे हैं, 4 कैमरा, सारे आर्टिस्ट, शो में जितने आर्टिस्ट हैं वो सब लोग सेट पे हैं, उसके बाद से 10-15 आर्टिस्ट बाहर से आए हुए हैं, 4 कैमरा में। तो फिर राहुल दर ने बोला ना कि बाकी सारे कैमरे में मूवमेंट है, बाकी सारे में सब ट्रीटमेंट वगैरह है, एक कैमरा है जो उधर आसमान में लगा है उसमें कुछ नहीं है। तो बोले कौन जाएगा? दूसरे बच्चे, हाँ वहां तू ही जा कुछ नहीं है, जा तू चला जा। सुशील पूरे दिन उधर बैठा है ना, फिर और शूटिंग चल रही है। सुबह से हुआ, लंच के बाद से और हुआ, किसी को बुलाया, कोई थोड़े लेट से आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ, बहुत चलो करते हैं, ये हुआ टेक, चलो हाँ रेडी मूव ऑन। वो कैमरे से कूद के दौड़ता हुआ एक बार जाके राहुल सर को मुझे एक बार और यहाँ पे आया हमारे डीओपी बोलते हैं क्यों लेना पड़ेगा, तो फिर पूरा आर्ट वर्क शिफ्ट हो रहा है, पूरा सेट शिफ्ट हो रहा है कहीं और। क्या वो नहीं था क्या नहीं था क्या वो नहीं था। और ठीक है अच्छा ये बात वो नहीं था ना, हेमंत सर ने सुना, हेमंत सर मैं था पीछे, सुशील के पीछे था, हेमंत सर ऐसे टर्न किया। अगर सुशील उस दिन पैंट में सुसु कर सकता तो कर दिया होता। हेमंत सर से बोला मतलब हेमंत सर उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए। हेमंत सर इतना कुछ नहीं बोल पाए, बोलते गुस्से में आते थे 1 किलोमीटर दूर। अच्छा चल ऊपर चढ़ तू, चलो सेट बैक, और वो शूट हुआ था। अच्छा प्रियांशु, एक बार ऐसे था, सागर का था, जो आर्ट में था ना अपना, सागर ही था ना, सागर। वो सारा सीन खत्म हो गया, बड़ा सीन मैं था। तो कुछ नहीं किया हूँ। सर आगे बोला सर मिस्टेक हो गया बोले क्या बोले क्या हो गया, पूरा सीन खत्म हो गया, दूसरा शिफ्टिंग हो गई। सर चेयर था मास्टर में हटा दिया एक तो डर इतना और था, सारी शॉट चल गए। हेमंत सर ऐसे सॉरी सर, वो उसको देख रहे और सॉरी बोले जा रहा है। सर आप भूल गए, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे सेट से बेइज्जत करके निकाला गया था। हाँ, जी हम सर। शूट कर रहे थे। जी सर, बोलना चाहेंगे आप बेइज्जत कुछ? करके नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ पर ये है कि हम लोग मेकअप रूम में क्या हुआ था? हाँ Follow भी मैं बताइए तो। गुलकी और जतिन मेरा उस दिन बर्थडे था सेट पे। मतलब सेट पे क्या, मेरा बर्थडे था उस दिन, मैं बताया नहीं था, वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर शी आस्क्ड मी क्या हुआ, तू ऐसे बर्थडे ब्लूज। अच्छा But उसमें तो चल रहा था। तो फिर पता चला कि हमने बोला कि सबका एक सीन के बाद मतलब Pack up almost होने shoot हो वाला चुका था। था, बस थोड़ा सा बचा था, जिसके बाद सबका पैकअप हो ही जाता। हम्म। बट हम हैं, हमने पार्टी रूम में शुरू कर दी। अब पार्टी शुरू होती है तो आवाज भी लाउड होती है और म्यूजिक भी लाउड होता है। तो 2 बार हमको फरमान आया कि आवाज कम कर दो। हमने आवाज कम की, या ऐसा मुझे लगा कि हमने आवाज कम की, पर पता नहीं हुई कि नहीं हुई। तीसरे इसमें एकदम साइलेंट हो गया, और मैं जब बाहर निकल के, वो जो नहीं बालकनी थी, सत्यपाल के पीछे वाले जो रूम था वहाँ शूट हो रहा था।
वहां पर जाकर मैंने सुना तो हेमंत सर माइक पे बोल रहे थे जब तक ये लोग जाएंगे नहीं set से मैं शूट करूंगा नहीं। नहीं करूंगी। और उस दिन पूरी यूनिट हमें मुझे गुल्की Walk को of और shame. जतिन को वी वॉकड ऑफ Walk of shame. शर्म के मारे ऐसे ऐसे बहने हम- 100 लोगों की ग्रुप में से बीच में से निकले ऐसा? हुए थे। हाँ हाँ बिल्कुल पूरा सन्नाटा था जब इतना सेट एक तो सेट वो कभी शांत नहीं होता था कभी हाँ, शायद। हाँ। उस वक्त वो इतना शांत था Pin हमारे drop. सांसों की आवाज आ रही थी अच्छा, हम चल के उसके हाँ, हाँ, हाँ। उसके मेकअप भी ऐसे थे ना। पीछे हाँ सब ये भी तो थे। तब मैं बहुत बोल रही थी, अरे यार कम करो आवाज, कम करो आवाज, मत करो इतनी बट वो मस्ती। वॉक ऑफ शेम आई रिमेम्बर दैट Anything you guys want to say something about like the panel जो कैमरे के पीछे थी? हेमंत सर, तैयब मलिक, प्रिया मिश्रा, किनरी मेहता, जय मेहता, गोल्डन and टीम everybody- ताहिर Sir, ताहिर ताहिर कमाल खान। की टीम। कमाल की टीम। सब बहुत अच्छे। कमाल की टीम। सब और- अलग अलग कमाल की कैरेक्टर टीम थे थी। और विनोद But सरकार की somehow- जोड़ी, हाँ। विनोद और सरकार की जोड़ी, विनोद दादा सरकार। सरकार की। अरे पाट से हाँ, मार। अरे बाप अपना रे। थप्पड़ खाता था सरकार, बाप रे। अच्छा थप्पड़ मार के ना उसको लुक ही नहीं देते और वो उसको फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा हाँ अब लुक नहीं देते अच्छा प्रियांशु, सरकार यहाँ सारे एक्सप्रेशन देता था। इसके विनोद के बाल बढ़ गए थे, फिर राहुल ने बैठ के जबरदस्ती Oh, उसके बाल shit. काटे काटे थे। थे। हाँ। हमने क्या नहीं किया है अ, हेमंत सर माइक पे जो है डायरेक्शन चल रहा है मैं बैठ के उनकी पोनी बना रही हूँ 5-6 छोटी छोटी पोनी बना दी और एकदम सीरियसली हाँ ओके हाँ लेफ्ट लेफ्ट हाँ ठीक है रुको हाँ ओके वो इतना सीरियसली चल रहा है उनका डायरेक्शन इधर एक पोनी इधर एक पोनी इधर एक पोनी इधर एक पोनी करवा भी रहे हैं वो आराम से कि मतलब ऐसा पागल बच्चा होता है ना इसको बिजी रखो वरना मुझे परेशान करेगा तू बिजी रहे 15 साल की एज में पहला शो, नन्ही सी कली मेरी। लाडली What happened after that? क्यों आपको लग रहा था कि आप इंडस्ट्री छोड़ दोगे? आपको लगा ये कि आप इंडस्ट्री यार छोड़ दोगे? पढ़ाई भी पूरी करनी थी हाँ। है ना, और फिर ऐसा लगा कि मिल ही नहीं रहा था ना उसके बाद काम। वो एक शो करने के बाद आपको लगता है कि भाई बस मैं तो क्वीन हूँ और मुझे तो मिल जाएगा। काफी टाइम तक तो स्ट्रगल ही किया, काम ही नहीं। मुझे बोला छोड़ो यार वापस जाओ। वो जो है ना कि वो नॉर्मल थॉट प्रोसेस ये है कि अगर तूने शुरू किया है तो या तो यार तू- मैं सीरियस थी नहीं, मुझे एक्टर बनना, मेरे को पता ही नहीं था मुझे एक्टर बनना, मुझे एयर होस्टेस बनना। मुझे दुनिया में स्टार्टिंग से घूमने का कीड़ा था मेरे अंदर। आई वांटेड टू फ्लाई और बस नई नई जगह घूमनी थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्टर भी बन सकती हूँ। जब वो हुआ इट वाज लाइक क्या बोलते हैं स्कूल फॉर मी, एक्टिंग स्कूल, वो जो शो मैंने किया। बट आई वाजंट सीरियस, मुझे नहीं करना था। बट फिर क्योंकि बॉम्बे का कीड़ा भी लग चुका था तो मुझे लगा बॉम्बे जाके मजा तो आता है। और फिर फैमिली से दूर रह के थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था, Freedom. वो फ्रीडम था थोड़ा। फ्रीडम क्या, मेरे मम्मी पापा से तो फ्रीडम तो मुझे स्टार्टिंग से था, बट हाँ एक बॉम्बे की लाइफ थोड़ी different इंडिपेंडेंट और फास्ट लाइफ में आ गई। तो मैं फिर वापस आई, फिर वापस से जब ऑडिशन दिए एक बार अप्रिशिएट हुआ तो उसके बाद मैं इसमें आ गई। सीरियस में कभी नहीं थी। क्रिएटिव पापा और क्रिएटिव मम्मी की सुपर क्रिएटिव अरे बेटी बाप रे गुल्लू इंदौर की। गुल्की का मतलब क्या होता है पता है ना? गिलहरी गिलहरी गिलहरी। ये अच्छा गुल्की का मतलब तो गिलहरी होता है, इसने मुझे बताया था। ख्याति। इसने थोड़े दिन पहले ही गुलका होता है गिलहरा। ये यही बताई है। सच्ची? गुलका हाँ गुलका और गुलकी लाइक मेल स्क्विरल फीमेल हाँ, ऐसा गुलका, है। अब गुलकी। इतना इतना एकदम कंफर्म नहीं है बट बचपन में तो यही सुना था मैंने, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो सच मैं बताऊं इससे पहले मैं क्यों बोलता हूँ चुप रहो तुम। मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरी लाइफ का नील पत्थर है ये शो। बिकॉज मैंने इससे पहले बहुत सारे शोज, बहुत सारे तो नहीं पर जितने भी शोज किए उसमें एक्टर्स को डायरेक्टर्स को आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हुए बहुत सुना कि अरे क्या क्या ओहो सर क्या आप करते हैं। कितनी बार लोगों ने मेरी तारीफ की, ओहो क्या किया। मेरे को खुद को लगता था कि यार इतना गंदा किया है मैंने, तो मेरी तारीफ क्यों कर रहा है यार। वो मेरे को उतना पता था। जब मैं मैडम सर में आया तो यहाँ पर सबको परफॉर्म करते हुए देखा मैंने, मुझे लगा कि यार ये क्या सुंदर लोग हैं यार। और उसके जब मैडम सर ज्वाइन किया था उसके 7 दिन बाद 10 दिन बाद से मेरे पास एक न्यूज़ से आया था कि आप चीता चतुर्वेदी प्ले कर, यू हैप्पी विद द कैरेक्टर। मैंने बोला कि हाँ यार बहुत खुश हूँ। और क्या चाहिए, मैं और कुछ अगर प्ले करने का मौका मिला होता तो आप क्या करते। मैंने बोला था मैं हसीना मलिक करता है। सही। या यू टोल्ड मी दैट Because no no it is their article on Times of India, वो बकायदा है क्योंकि वो गुल्की आपका जो स्विच है, एक्टिंग इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग समथिंग एल्स जो आप नहीं हो। आप झूठ बोलने की ही कला है ना, वो कितने शिद्दत से बोलते हो कि आप गुल्की और हसीना मलिक ये दोनों पोल्स अपार्ट हैं भाई। ये ना दोनों जमीन और आसमान है।
पर आप गुलकी में भी 100% टॉप नॉच, एंड हसीना एंड उर्मिला, उर्मिला करेक्ट Urmila is Urmila. for me, हाँ. more That is- towards me. और देखो सो स्विचिंग फ्रॉम हसीना टू उर्मिला किस तरीके से आना, और उसको मतलब वही है ना कि जब आपको कॉमेडी करने का मौका मिलता है ना तो आदमी ना फिर फैलना चाहता है, उसको किस तरीके से खूबसूरती से बैलेंस करके उसमें भी सुंदर दिखना, मतलब हंसेगा भी तू और तेरे को रत्ती भर ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया सुंदर, तो वो बराबर टॉप नॉच। तो आई थिंक वो जो एक तड़का था ना उर्मिला का, दैट आई लाइक, और कमाल यार। यू वांट टू से समथिंग टू योर फैंस, टू द पीपल? अरे it was so much fun, I think. मतलब हसीना के साथ क्या था पता है, हसीना के लिए अगेन जैसा था कि सबके ब्रीफ अलग अलग थे, ये था हेमेंद्र सर का एक मुझे स्ट्रक्चर ढांचा उन्होंने मुझे दिया था कि भाई ये आप इसके बाहर नहीं जा सकते, तो वो पर उसमें अंदर क्या भरना है उसके लिए इट वाज जैसे बचपन में कभी ऐसे देखा होगा ना कि मेरी आइडियल वुमन ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे बात करेगी, वो आप हो ऐसे बिल्कुल नहीं, ना वैसे कपड़े पहनते हो, ना वैसे बात करते हो, ना वैसा लड़कियों वाली अदा है आप में, कुछ नहीं है दूर दूर तक, बट ऐसा सोचा था कि ऐसी होगी। सो आई सैट एंड थॉट अबाउट इट कि वो आइडियलिस्टिक वुमन अगर कोई होगी तो वो कैसी होगी, एंड आई ट्राई टू पुट दैट इन हसीना। और प्लस फिर यू नो हेमेंद्र सर्स फाइन ट्यूनिंग, पॉलिशिंग एंड एवरीथिंग। और मुझे एक चीज पता थी कि दैट शी हैज टू बी डिफरेंट देन एवरीबॉडी एल्स। मुझे वो हेमेंद्र सर ने बताया था कि कॉमेडी में एक्शन और रिएक्शन तभी होता है जब एक लाउड होता है और दूसरा सिर्फ रिएक्टिव होता है। दोनों लाउड होंगे तो वो बैलेंस गड़बड़ाता है, या दोनों शांत होंगे तो कॉमेडी नहीं होगी। सो जो गैप है दैट इज वेयर कॉमेडी हैपेंस। तो कि ये बाकी सब इतने अतरंगी है कि मैं कितना ही कुछ करना चाहूँ मैं नहीं कर सकती, हम हसीना बन के रहेंगे। पर वो 2 साल ना इतना बंदे रहने के बाद मुझे लगा कि बस अब थोड़ा छूटने दो। हेंस केम उर्मिला, एंड उर्मिला वाज ऑल आउट। उर्मिला में मराठी हमारे पास रेफरेंसेस दो इतने बड़े बड़े, आईच्या गावात वड़ा पाव वाज हिज लाइन, हाँ ऑफ कोर्स। इट वाज हिज लाइन। बहुत अच्छा हुआ। एक्सेंट कैसे करना है वो उन्होंने मुझे बताया, तो वो ऐसा था कि आई वाज लाइक यार ये तो मतलब उसमें मैं छूट गई थी। बाय द वे वो सब जितना समेटा है वो हेमेंद्र सर नहीं समेटा है, मैं तो पूरी फैल गई थी। मैं बोलता था कि हम सारे ना वो बेलगाम घोड़े हैं, हेमेंद्र सर इज द ओनली लगाम। जो मेरे को कितनी दफा भाई प्रियांशु देन मेरे को समझ मैं कहाँ गलत गया। हाँ इट वाज ओनली दिस प्रियांशु ये हाँ सर और हंस कर फिर उन्हें रख दिया। तो वो कनेक्शन तो था। आज से ठीक 10 साल पहले मैं एक सेट पर गया था, वहां पर मैंने एक अतरंगी से लड़के को देखा, 4 लड़के को भरमाया हुआ है ऐसे खूब अतरंगी बातें कर रहा है, बोल रहा है कि धर्म और राजनीति ये सबकी है, अगर तुम इसके बारे में बात करोगे और मुझे वेलकम नहीं करोगे फिर भी मैं बोलूंगा, फिर भी मैं बताऊंगा, फिर भी मैं कहूंगा। इतनी एनर्जी, इतना सुबह उठना। अश्विनी राठौर आजमगढ़ से आकर जिस तरीके से लगे रहना, करते रहना, और जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से होना, वो बहुत कमेंडेबल चीज है भाई। तुझे मैं 10 साल से जानता हूँ, ऑफकोर्स हम लोग नीली छतरी वाले 10 साल पहले किया था। ये लगभग ऑलमोस्ट दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर दिस पॉडकास्ट, सो आई जस्ट वांट यू टू स्पीक समथिंग। कुछ बोलना चाहते हो वो बोल दे, इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर फैंस कुछ। तो मेरा तो वही था कि कैसे भी इतना था कि एक्टिंग सर्वाइव होना शुरू हो गया था। फिर था मैं चौल में रहता था तो कुछ लोगों से मिलने, मेरा दूर दूर तक मुंबई में कोई नहीं, तब नहीं था, अब तो बहुत सारे हो गए हैं, अब तो पास में मिलते हैं लोग, अरे मैं तब तो बता रहे वो तो बहुत दूर है। तो ये था कैसे भी रह लूँ यहाँ पे। फिर कुछ दोस्तों के पास जो फ्लैट वगैरह में रहते थे, तो मुझे था कि इस लायक बस हो जाऊँ कि रेंट भी मेरा फ्लैट हो, कि अपने कोई पहचान के फैमिली में किसी को आके रख लूँ। जैसे मैं किसी के साथ रहता था, पीजी वगैरह नहीं रहा, जैसे दोस्त हैं कोई है उनके साथ रहा, तो मेरा तो मेन वही था। तो अभी मतलब कुछ साल पहले से ही मैं बोलता तो जो लाइफ में चाह रहा तो मैं जी रहा हूँ, और चीजें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा है। मैं एक्टिंग तो मैं फ्री में भी करने को तैयार हूँ, मतलब मुझे पैसे ना, मैं एक्टिंग तो करना ही बाबू नहीं, जैसे करूंगा नहीं बता रहा हूँ कि एक्टिंग तो मुझे अभी मेरा लोग पैसे नहीं पॉडकास्ट का डिस्कशन ही एडिट कर दो, एडिट कर दो। नहीं, मैं उनके नहीं, मैं अपने अकेले जैसे यहाँ बैठा हूँ तभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जैसे होती नहीं, कोई ऐसा नहीं, मैं प्रोफेशनल, तो पैसा तो चाहिए। लेकिन पहले मेरे लिए क्या था, पूरी दुनिया मेरी ये एक्टिंग। पॉडकास्ट फ्री में कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में करेंगे क्या? नहीं, मुझे पैसे दिया इसने। शिट, आपको सच में नहीं दिया इसने पैसे? गलत हो रहा है यार इनके साथ। पेट्रोल डलवा देंगे इनका, कोई बात
आप पेट्रोल डलवा देना गाड़ी में। मैं ये बोलता हूँ कि चलो हम सब लोगों ने अपनी बातें कर ली, हम सब एक समृद्ध या वो पता नहीं क्या कहना वो सही रहेगा गलत रहेगा, पर हम लोग एटलीस्ट उस परिवेश में थे जहाँ पर हमारे 3 वक्त के खाने की फिक्र नहीं थी हमें। हाँ हमें सोचने की आज़ादी थी, हम अपने बारे में सोच सकते थे। एक ऐसे परिवेश में रहना जहाँ पर ये हो कि एक छोटे से कमरे में 20 से 22 लोग रहते हैं, और ऐसा सिस्टम है कि आज अगर आप नहाएंगे तो आप कल नहीं नहा सकते क्योंकि पानी नहीं है, आपकी बारी परसों आएगी। चिकन बन रहा है, उसके साथ दाल सब्जी सारी चीजें, तो उधर बहुत लोग हैं। और वैसे जगह पे रह के, वैसे परिवेश में जहाँ पर रोटी तक का स्ट्रगल हो, वहां पे अभिनय के बारे में सोचना और ताउम्र उसको अपने साथ रखना और वही करते रहना। क्या बात है। अजय भाई यार बहुत खूबसूरती है यार, मतलब बहुत खूबसूरती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत कमेंडेबल बात है यार। हाँ और दूसरी चीज की जिस समय वो करते थे, मतलब आप सिद्धार्थ कॉलेज से शुरू हुआ, मकरन अनासपुरे, दादा वो 3 साल जो मेरे मैडम सर के थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो फुल फैमिली था मेरे लिए फुल कंप्लीट फैमिली वाइब था। और उसमें सबसे अहम रोल आप प्ले करते थे बिकॉज यू वर द क्लोजेस्ट वन टू मी। मैं पता नहीं शायद मैं आपको बोल पाया या नहीं बोल पाया, पर हाँ रूममेट्स। नहीं बोल पाए, तुम इनको भी बोल पाए, पूरे सेट को पता है, पूरे हमें set शक भी था तुम दोनों पे। हाँ बट जब मैं अजय भाई को बोलता था कि यस आई लव यू, आई मेंट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपसे बहुत सीखा है दादा, आप बिना रत्ती भर पूरी जिंदगी में कभी भी रत्ती भर इनसिक्योर हुए बगैर सामने वाले को बेहतर पंचलाइन देने की मादा रखते हो। तो आपसे बहुत सीखा दादा। और ये पता नहीं इनके लिए बहुत कैजुअल, आई डोंट नो, इनको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट वेलकम करने नहीं आता है। अजय भाई को नहीं कॉम्प्लीमेंट वैसे कॉम्प्लीमेंट वेलकम देते हैं। देते, अब पता नहीं मेरे को भी बहुत कम कॉम्प्लीमेंट दिया देते उन्होंने, रहते हैं पर एक बार जीते इधर आ, एक ही बार हक किया इन्होंने मेरे को, एक ही बार लाइफ में, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस। सो ये है कि आई लव यू अजय भाई। यू वांना से समथिंग? Please आप hug. कुछ प्लीज नो वन, मेरे पास आप दोनों का इतना क्यूट वीडियो है। मेरे पास भी है, आज मैं चलाऊंगा। अजय भाई की नहीं, सिर्फ आप दोनों का, जिसमें डांस कर रहे हैं। वो YouTube पे अपलोडेड है ना, और इंस्टा पे उनका अपलोडेड है। माथा जो है यहाँ है और आप पीछे, तुम्हारे, आप और बाप जतिन रे। पीछे हो, जिसमें इन्होंने क्रिश बने हुए हैं। क्यूट वीडियो है। अच्छा गुल्की, इनकी तबीयत खराब थी और इनसे सब लोग मिलने आ रहे थे। अजय भाई वैसे ही। ओह वाओ, ये लिसन टू दिस। फिर हम प्रियांशु गए ओह वाओ, लिसन टू दोनों। दिस। और इनकी बेटी ने आके इनकी वाइफ से कहा कि मम्मी ये चेंज हो गए, देखो कैसा खुश नजर आ रहे हैं। हाँ यार। हाँ और अरे और हम हमें उस दिन जाने नहीं दे रहे थे ना। हाँ दूसरे कोई लोग जा- आ रहे थे, मैंने बोला कि अच्छा रोक लो, जान देना। हाँ बाकी लोग जाने देना, और हमें तो Yes, दादा। हाँ अच्छा लगता है ना। यही। दादा आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे, हमारे शो के बारे में, या प्रियांशु अपने के फैन बारे से? में? नहीं मेरे बारे में नहीं, अपने फैन से दादा, अपने फैन से। फैंस से क्या कहे, फैंस तो हमारे बारे में कहते हैं। कुछ नहीं, अच्छा लगता है। कैसा लगता है अभी भी जब आपको लोग मिलते हैं कभी, और अभी भी यही पूछते हैं कि बिल्लू चंपत कब आ रहे हैं आप मैडम सर में? अभी भी आपका हमेशा हर हाँ। दूसरी बार की कहानी होती है। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि टीवी शो करने के बाद दूसरे दिन टीवी शो का नाम, कैरेक्टर सब भूल जाते हैं लोग, सब भूल जाते हैं। और मैं तो भूल ही जाता था। मैं तो देखता भी नहीं था, लेकिन ऐसे सुना था। लेकिन मैडम सर करने के बाद जो एहसास हुआ है, मतलब खत्म होने के बाद 2 साल अभी भी लोग, मतलब जिन्होंने देखा है, सुना है, मिलने के बाद जो एहसास बढ़ता है उनसे, वो कमाल की चीज़ है। मतलब ऐसे लगता है कि अभी तक जितना भी काम किया है उतना ठीक है, लेकिन मैडम सर कुछ अलग करके रखे हो तुम। सही। और मतलब हम भी जब एक आध स्क्रिप्ट आती थी हमारे पास, सीन आता था, तो हम उस पे खराब है यार। सारे सीन में तो होते थे। इनका स्टोरी तो- आप पे बनने लग जगह जाती यही है। अगर मैं बोलूं तो समझ में आता है ये क्यों बोल रहे हैं, ये तो हर सीन में होते हैं। अच्छा हमारा था पूरे सीन में सब बोल रहे हैं ना, एक लाइन मिली है और वो
ऐसे घुस के बोल के आना, उसको अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि आपको मौका जाओ आप बोल के आओ। ऐसे सब अपना बोल रहे हैं, इधर इकबाल बदनाम खड़े हुए हैं, मौका है। अगर किसी ने उसमें कोई भूल गया, क्यों नहीं दिया, तो हम तो गए हिम्मत बोला क्यों नहीं, अरे छोड़िए हम सब जाए। अच्छा उसमें जाना, फटाक से बोल के आ जाना, अच्छा भी करना है, बुरा किया तो काट देंगे वो। इतना बुरा स्ट्रगल वो चल रहा हमारे इम्प्रोवाइजेशन ऑलरेडी बने पड़े थे हाँ हमारे तो रूम में ही। ये इस लाइन में क्या बोलना है, अगर ये नहीं बोला तो क्या बोलना है, हाँ, ऐसे सारे होते थे। हमारे तो होते थे बिल्कुल भी। या, सबसे या, पहले तो सेट पर तो वो हर अरे आपको क्या लगता था सेट पर ऐसे ही जेलस आ रहे? नहीं, हम लोग सेट में कमरे, जिस दिन कोई दूसरा कैरेक्टर आया, सो बिफोर द डिसगाइज लुक ये वो बन जाते थे, या फिर मैं वो बन जाता था, और उसी तरीके से रूम में रहते थे। वो बन के हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ओ, यूरेका यूरेका यूरेका। हाँ क्या मजेदार था। हाँ तो अच्छा इनका था, हमारा क्लोज चल रहा होता था, इनको सामने से कैमरे के पीछे आके रिएक्शन का खराब करना, सर इनको ले जाओ पहले। वो तो बस अच्छा, बहुत मस्ती होती थी, करते थे। मस्ती। बहुत मस्ती। थैंक्स ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए। तभी आप गाली देती थी ना। हाँ गाली हो जाए, इकलौती मैं थी गाली हो जाए एक बार। जो समझ पाती थी। नहीं वो लड़ नहीं सकता था मुझसे, लेकिन गाली क्यों दी थी? क्योंकि तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। हाँ, मेरी लाइन है और वो पॉज, अरे यार एक्टर थोड़ा वर्क करता है, पॉज लेके बोले तब तक आगे अपनी लाइन बोल रहा है, अपनी लाइन एक टेक हो गया, दो अरे मेरी लाइन है इधर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ बोल ही नहीं पाया। एक चीज, क्या लाइन है क्या लाइन है, अच्छा हाँ ठीक है हाँ। फिर मेरी लाइन, मैंने पॉज लिया, आके फिर लाइन बोल दी। मैं कहा, अरे वो रुकना, मेरे को लाइन बोल दे रहे। बस उसके बाद 10 मिनट तक पूरा सेट हंस रहा था, ये 2-3 सब हंस रहे थे। वो इतना सुंदर गैप था ना, उस गैप को अपने इतने सुंदर शब्द से भर दिया। वो मजा तो बहुत आया। अभी गुदगुदा दिया सब अभी लोग। 2-3 दिन पहले किसी फैन ने टैग किया था, वो जो डाकू से आप धोती लेके आई होती हैं, ओह, ये वाला, यार। और ये जाके माँ फिर वो ठंड में डाकू क्या पहनेगा। वो इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं कई बार देखा वो। अजय भाई के अपने अलग अलग तरीके होते थे पुष्पा जी को बुलाने के। माँ 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 मेरी शादी कब यार, होगी। हम लोग क्या करते थे, हम लोग खेलते थे माँ। अच्छा हम लोग ना शो नहीं करते थे, हम शूट नहीं करते थे, अच्छा हम सेट खेलते पे थे। जाने पे ना कि हम एक्टिंग करने जा रहे हैं, नहीं जो बाहर कोई- करते थे वही सेट पे भी करते थे, उसी में करके। आपको शायद लगता होगा सीरियस कैरेक्टर था, हमारी तो ऐसी थी कि मस्ती करके चले आओ, कोई मेहनत करने नहीं जा रहे। मेरे को शुरुआत के 2-3 महीने तक था हाँ बहुत सीरियस सीरियस सीरियस, फिर इतने कंफर्ट जोन में निकला है 3 साल ना, कि उसके बाद अभी तक मुझसे बाहर नहीं निकल पाया कि कनेक्शन Actually, मिलना उसने बोला ना दूसरा आज तक अभी तक, और ये ना नहीं हो पा रहा मन है, ही नहीं कर रहा है करता ही नहीं मन, वही करने का मन करता है बस। कॉमेडी करने का मन कर रहा है। सही सच में। नो बट थैंक यू, ये बहुत टाइम से हम्म। पेंडिंग भरा पड़ा था, था ये शायद। भरा हाँ, पड़ा था, हम अब सब अभी निकला भी तो है। अच्छा लग रहा है। थेरेपी हो गई सब। हाँ तो आई थिंक थैंक यू फॉर thanks to you टेकिंग guys, दिस thanks to you इनिशिएटिव guys कि for तूने showing ऐसा up. किया। सोचते बहुत लोग हैं Thank you, कर। प्रियांशु। अच्छा Thank you so very much. सोच- Any question thank you you guys so wanna much. ask? Anything you wanna say? कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? कौन सी क्लिप दिखाना चाहता है? हाँ अभी ये अब तुरंत अब तो देखते कैमरा सेटअप होगा, बट यस बिफोर बात करें थोड़ा। एंड दिस सेशन, Yes. thanks a lot for saying yes to me, and thanks a lot for coming here वाह, and वाह। talking a lot. तो Welcome. yes, I love मुझे you all. You're most Yes, प्रियांशु I का love बहुत अच्छा क्या लगा कि जैसे ना formal है। प्लान सब लोग कर रहे होते हैं कि ये करना है वो करना है, ये सोचता है तो करता भी है। हाँ, हाँ। correct। और ये जितनी मेहनत से करता भी, जैसे दन अल्लाह शो ये कर रहा था, मुझसे बोला कि ये कैरेक्टर मत बता, तू बोल, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। तो जिस तरीके से मेहनत करता है ना कि आपको जुड़ने का मन करता है कि क्या कर रहा है कैसे कर रहा है फर्क नहीं पड़ता है। ये बोला मैं तुझे ब्रीफ करूंगा, ऐसा नहीं तुझे ऐसा बाहर में। एक एपिसोड इसका था, लोग कम पढ़ रहे थे क्राउड में, मैं बैठता हूँ रुकना शर्ट दे चेंज कर, तो बैठा हूँ साथ में, तो इतना मजा इसके साथ था कि मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत से किया। मतलब बहुत कम लोग हैं जो इतनी मेहनत से करते हैं। हमने भी तो वो किया था ना शॉर्ट। उसका ना कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ उस वाले पूरे शो के साथ, क्योंकि उसमें ना मैं ना वो सोनली मेरा शो नहीं था, उसमें आई वाज जस्ट गिविंग मनी टू द एंटायर कॉन्सेप्ट और आई वाज अरेंजिंग एवरीबॉडी। तो बाद में जो बेकर था राइटर डायरेक्टर, उसने प्रॉमिस कुछ और किया और डिलीवर कुछ और किया, और बहुत गंदे और वो तरीके से। सो झगड़ा हुआ, फिर वो जो पहला होता है ना, पहला बॉल ट्राई होता है। चलो तो करना, अगले सेशन चलो, की तरफ हाँ, बढ़ते yes, हैं। yes, yes। एक छोटा सा मूविंग ऑन। अच्छा, हाँ हाँ नहीं धन्यवाद। but we have thanks a lot, आप- thanks हाँ a lot, जी, I love you अजय all। भाई के अलावा हम सबका पेमेंट कृपया क्लियर कर दें इस ठीक है, पॉडकास्ट अभी का। तुरंत जी, इसके बाद करेंगे। बिल्कुल हाँ, So, yes। ताकि तो आ गया जीवित, आपको नहीं आया? इनका तो मिला ना, अजय भाई डोसा का का है इनको ना। नहीं आ रहा है इनको। यार तुम लोगों ने मैसेज किया तो नहीं बताना यार तुम लोगों ने। मैंने कुछ बोला नहीं ना हाँ इसलिए। माँ सॉरी।
अरे मुझे लगा तू मजाक कर रहा है कि कैसे अच्छा, कैसे- मुझे यार, उम्मीद इसीलिए नहीं मेरे थी। को ये सब नहीं करना होता अरे है। यार। कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? बस बहन बाल हटा दे वरना लोग सच में डर जाएंगे। सॉरी, पर ये मजा तो है। ये मैं नहीं झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए बिलौटे, अपना नस मत काटना, फिनाइल मत पीना, छत पर से मत कूदना, चाहे मैडम सर का बंदूक लेकर अपना खोपड़ा मत उड़ा लेना। ये सुसाइड का आइडिया क्यों दे रहा है तू? करता तो फिर भी नहीं है तू। कौन ये लड़की? आपको पता है, हमारे शो में एक लड़की आती है, उसका नाम युक्ति कपूर, सेम आपकी तरह दिखती है। हाँ सच में, वो जो करिश्मा बनती है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी लड़की। बाबू रिक्वेस्ट, इतना खतरनाक खोपड़ा लेकर ना अचानक से हमारे सामने मत आया करो, किसी दिन हार फेल हो जाएगा, मर जाएंगे हम ऑन द स्पॉट। ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ अपने बच्चों को लेकर जा रही है अवार्ड फंक्शन। अरे माँ, पर मैं समझदार बच्चा है तेरा। ऐसा सबको लगता है, हर बच्चे को लगता है कि मैं समझदार हूँ, और होता नहीं है वो। नहीं होता है। बट आई लव यू मम्मी एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी। तुम दोनों लाइक हो गया ऊपर से नीचे आके साहब, नारियल का तेल और जवानी का मेल। युक्ति युक्ति, अच्छा ये कौन सा डांस है? मारवाड़ी डांस है? मारवाड़ी डांस है। मारवाड़ी औरतें हमारे राजस्थान से बहुत मारवाड़ी औरतें देखी हैं। हाँ हाँ, Sorry यार, बुरा ना नहीं नहीं, नथिंग अगेंस्ट देम, मैं भी यार नथिंग। गाइस, बट आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैसे डांस? क्योंकि वो लोग खुल के डांस करती है। खुल के मतलब क्या किया आपने? मोनिका, everybody's darling। बताओ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता। मस्त है सागर की, अरे शाबाश, द लव बर्ड्स। तो तुमको तो फैंस चाहिए था। गाय गाय तो अच्छी बात है ना। हाँ? ये कन्वर्सेशन सुनो, मैंने पूछा सागर कैसा है, तो बोलती है बहुत गाय इंसान है। तो मैंने बोला तुमको भैंस चाहिए था, तो बोलती है मुझे लोमड़ी चाहिए था। हाँ? अरे नाइजीरिया का नेशनल एनिमल, बंजर कुआ, यार उगला यार, इतना बड़ा राक्षस है तुम गिनाते। करे व्याकुल भेड़िया, इसी लायक है रे तुम मासूम दानव। करना बच्चों के बाद उठ जाओ बस रे बानर। क्या हो First of all, for being in the OTT industry, and thank you once again for that. I'm really, really glad and grateful that. हे शाबाश, हे शाबाश। बस ना रे, चुप ना रे, ब्लैक पैंथर, चुप ना। चुप कर रे, चढ़ीले चंतु जहरीले जानवर। ये कौन है गुलाबी बन्ना मूस? वो बिल्ली। हे शाबाश यार, तुम तो स्लीपर को फेल कर दिया। थैंक यू। ये स्लीपर पे सूंघने वाला कुत्ता। जितना ज्यादा साउंड ना, उतने में सुकून से सोते हैं। सन्नाटा हो और स्कूल भी गिरेगा तो उठ जाते हैं। और कितने सारे कौन सा कितने टाइप का तंबाकू खाते हैं? ओमपुरी, गाय छाप, हाथी छाप और भी कई सारे छाप हैं। हमारे बेचारे संस्कारों का क्या कसूर है बताइए फिर। खड़ी है देखो ना, इसको अब एक दिन के लिए घर लेके जाओगे इसको? हाँ, कितने दिन ले जाओगे? एक दिन चुड़ा है, सफेद चुड़ा है। कोयला का अमरीश पुरी बना। मुझे माधुरी दीक्षित चाहिए। माधुरी दीक्षित चाहिए? कहाँ मिलेगी माधुरी दीक्षित? चिंचोटी नाके पे। हाँ? कहाँ से माधुरी दीक्षित लाया आपके लिए, आप बताओ। वैसे टन टनाटर ढूंढने वाली। अरे तो आप ये बता दो अरे क्या, कैसे कैसे कैसे? स्पाइडरमैन बन गई, स्पाइडरमैन। शाबाश, सामने वाले की हथेली खींच ले बच्चे, खींच 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 खींच। नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो बनाऊंगा भाई। मेरे ये शूट के बाद बकाया तो 1 घंटे का टाइम मिला। एक होता ना, एक घर का एक छोटा बच्चा सोया हुआ था, अभी उठा है।
निकालूंगा, ये पूजा नहीं है, ऐसा हम नहीं करेंगे मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे मैडम, हमको नहीं खेलना है खेल, हम तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं इंसान, I love you, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, ऐसे कैसे नहीं करना, शादी करना चाहते हैं, खुश हो जाओ। जंगल में क्यों मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? किसी बात अच्छी हमें तो लूट लिया मिले हुस्न वालों ने, काले बालों मतलब ने। वो भी हैरान होता है कि यार मैं मिमिक्री हूँ। लेकिन आज जिस सीन हम शूट करने वाले हैं, हाँ वो सीन वो दीवार और दीवाना का मिक्स है। कैसे? मोहब्बत हो रही है, मुझे मोहब्बत। नहीं तुम बताओ, तुम यहाँ पर मूवी शूट कर रहे हो, कौन सी मूवी शूट कर रहे हो? किया करके मूवी का नाम है। हाँ जूम क्या? कैसी मूवी है? एक भूतई मूवी टाइप का है, जैसे हॉरर मूवी का टाइप का। हॉरर मूवी के टाइप का? हाँ, भूतई तो हम कौन भूत है मूवी? हॉरर है, हॉरर है। अजय भाई ये तो आज का स्क्रिप्ट मुंह कवर करो। डायलॉग किसके? अजय भाई ने। और हम इनके ब्लॉग में इसके मुंह नहीं दिखाएंगे। क्यों, लेकिन क्यों ऐसा? वो कहाँ से आते हैं? अजय भाई तो मुंह बंद कर भी बहुत मटेरियल दे देते हैं, दैट आई बिलीव हिम। और अजय भाई का ये वहम है कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इनका फोन लेकर मैंने खुद से सब्सक्राइब कर दिया है। वो स्टार्ट में ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। 3, 2, 1 स्टार्ट। लेके डब्बे को धक के यहाँ पे धूप बत्ती जला रही है और मतलब खुद ही पूजा करके उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि जगह को पूजा करने से वाइब अच्छी आती है। पहले पुष्पा जी ना ये सारे प्रैंक्स में अच्छी नहीं थी, वो है ना। तो अभी ये आ गई हमारे ब्लॉग। कितने पैसे कमाए हमने, थैंक्स अलेक्स, मजा आ गया। ये देख कैसे हो यार? 2 दिन का शूट और बाकी है। हाँ बादाम छोड़ के देना, कल 500 निकल आएंगे। पाय थोड़ा हातेर वाला फाटी सिटी गोल्डन चेन जाबिन काटे सोमान सोमान तोबरा बादाम चाबिन। आपके ये देखो कितना डांस तो करो, पार्टनर लेकर डांस करो। हाँ यार बड़ा हरामी हो। अरे आपको पता है हमारे शो में एक लड़की युक्ति कपूर बिल्कुल ऐसी है। आपको पता है हमारे शो में एक पुष्पा जी हैं, उनकी शक्ल काफी मिलती जुलती है आपसे। हाँ love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always get in 100. Don't need a bank, no I want it. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Say I'm on. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, man. पता है आप कितने दिन के लिए आए हो शो में? 3 दिन के लिए। आपको पता है हमारे शो में एक हमारी वन ऑफ द प्रोमिनेंट कास्ट है, मतलब लीड्स हैं पुष्पा जी, उनसे आपकी शक्ल काफी मिलती जुलती है। शी इज वेरी प्रिटी एंड शी इज वेरी टैलेंटेड बाय द वे। थैंक यू, कोशिश करेंगे। चलो ऑल द बेस्ट। दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया खुजली चल रही है। खुजली कर रहे हो। मैं भी साथ आड़ दो मुझे लग हेलो 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 हेलो, आपको पता है हमारे शो में एक सेम एक एक्ट्रेस है। पता है कौन? पुष्पा जी ना। हाँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो। अरे क्यों बुरा क्यों मान रहे हो आप? अरे हाँ 2 बार आपने बोला ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तो एक स्टोरी के लिए आते, तो करने दो ना हमें सुकून से काम। कंपेयर मत करो। नहीं कंपेयर नहीं वो कर रहा। अलग है, हम अलग लेकिन अरे अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी ना पुष्पा जी, आप अच्छी लग रही थी।
अच्छी नहीं। लगना और अच्छे एक्टर होना बहुत फर्क है। नहीं पुष्पा जी वो बहुत मानते हैं वो बहुत स्टार ये आ गया फाइनली आ गया बाबू ना भाई हाथ मारता हूँ हे माँ मैं अचानक से माँ बनने वाली हूँ क्या बांध रहे हैं क्या ये इनका क्या बांध रहे हैं कपड़े तो पहन अरे चेतन वाओ अरे यार पुष्पा जी अरे पुष्पा मुझे लगा ही था शगुन के Wow, man. What a time. What an era. अरे यार हाँ इसके बाद से ये साइलेंस तो है कोई नहीं अभी हम और शो बना हाँ, of course. This terrible. This always remains. क्या यार लेकिन कितना फन हाँ रे भूल रही थी मैं छूट गए थे सब अब रियलाइज हो रहा है ना अच्छा ताजू की बात ये है ना कि उस समय जब हम करते थे तो हमें ये रियलाइज नहीं होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं ऐसा हाँ। कि जनता इतनी दीवानी हो रही है अब व्हेन समझ में वी आ रहा है। सिट बैक एंड लुक एट आवरसेल्फ दैट व्हाट वी मुझे हैव आज भी क्रिएटेड जयंत बोलता है कि तब मुझे लगता था कि सीन्स आ रहे हैं कर रहे हैं अब देखने के बाद पता चल रहा है कि क्या करके रखा है तुम लोगों ने और वो सिर्फ मेरी तारीफ नहीं करता हर एक की तारीफ करता है हर एक की मैं प्रियांशु कुछ दिन पहले मिला था मैं बोला था कि अब जब पुराने वीडियोस देखते लगता है क्या कमाल का शो किया आपने क्या कमाल का सीन्स थे उसमें तब तो लगता है ठीक है कर रहे हैं ऐसे दिस इज गुड वीडियोस गुड हाँ अरे मजा आया बहुत मजा आया मस्त ओके सो मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप सब लोग अभी देख रहे थे The Average Show. प्लीज लाइक Share शेयर and सब्सक्राइब subscribe. प्रियांशु सिंह चैनल Thank you so very much. Thank you so very much.